हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये एक इम्पोर्टेंट एक वीडियो है, इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। हम लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये काफी जरूरत पड़ता है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनिट फंक्शंस क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मेथड्स क्या होता है, हाउ हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कैसे मॉडिफाई करेंगे, प्रॉपर्टीज को कैसे डिलीट करेंगे, किसी भी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट को कैसे डिलीट करेंगे, पास स्टेटमेंट का क्या रोल है, ठीक है, और इनबिल्ट क्लास एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, सेल्फ वेरिएबल क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल्स, तीनों का क्या रोल है। फिर हम लोग देखेंगे डिलीट इंस्टेंस वेरिएबल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे डिलीट करेंगे, कैसे हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मेथड्स क्या क्या है, इंस्टेंस मेथड क्या है, क्लास मेथड क्या है, स्टैटिक मेथड्स क्या है, तीनों का क्या क्या रोल है। फिर हम लोग बात करेंगे सेटर एंड गेटर मेथड्स क्या होता है, पासिंग मेंबर ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास, एक मेंबर का क्लास दूसरे मेंबर में कैसे क्लास में कैसे हम लोग भेजेंगे। मल्टी लेवल क्या होता है, मल्टी लेवल और इनर क्लास क्या होता है, ठीक है, गार्बेज कलेक्शन क्या होता है और डिस्ट्रक्टर्स क्या होता है। तो एक बहुत ही बड़ा वीडियो होने जा रहा है, तो आप इसको ठीक से कर लो। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफी जरूरत पड़ता है। ठीक है। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिकली पाइथन दोनों सपोर्ट करता है, प्रोसीड्यूरल भी सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी सपोर्ट करता है। जैसे हम लोग सी लैंग्वेज जानते हैं, सी में क्या है कि वो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस क्या है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो सी प्लस प्लस में क्या है, प्रोसीड्यूरल भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी कर सकते हैं। जावा में क्या है, दोनों कर सकते हैं। उसी तरह से हम लोग पाइथन में भी प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी लैंग्वेज हो सकता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन है क्लास क्या होता है। क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप दैट इज डिफाइंड बाय द यूजर एंड यूज्ड टू बिल्ड द थिंग्स। तो क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, एक प्रोटोटाइप है, जिसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हम लोग जिनिस बनाते हैं। क्लासेस अलाउ अस टू ग्रुप डेटा एंड फंक्शनलिटी टुगेदर। क्लास क्या करते हैं, डेटा और मेथड्स, डेटा और उसका पर्पस, डेटा और उसका क्या काम, दोनों को हम लोग एक साथ रखते हैं। ठीक है। तो क्लास हम लोग कैसे बनाते हैं, तो क्लास बनाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं क्लास, फिर हम लोग क्लास का नाम दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें क्या है कि हम लोग फिर कोलोन देंगे, फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स हम लोग डिक्लेयर करेंगे और मेथड्स डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल्स क्या हो सकता है, इंस्टेंस वेरिएबल हो सकता है, क्लास वेरिएबल हो सकता है, फिर मेथड वेरिएबल्स हो सकता है। ठीक है। और उस तरह से मेथड्स भी बहुत सारे, इंस्टेंस मेथड हो सकता है ना, बहुत सारे मेथड्स हो सकता है, क्लास मेथड्स हो सकता है, स्टैटिक मेथड्स हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, हम लोग देंगे ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, इजिकल टू देके हम लोग क्लास का नाम दे देंगे। ठीक है। तो अगर कोई अगर पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो ये सफिशिएंट है। तो ये हो गया क्लास का नाम, ये हो गया ऑब्जेक्ट का नाम। अच्छा, अगर मुझे कुछ पैरामीटर पास करना है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ पैरामीटर हम लोग पास कर सकते हैं, जितना मर्जी पैरामीटर पास कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, एग्जांपल में क्लास माई क्लास का क्या हो गया, उस क्लास का नाम जिसमें एक वेरिएबल है, डेटा इज इक्वल टू 7। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, ओबीजे अंडरस्कोर 1 इज इक्वल टू माई क्लास। तो माई क्लास क्या है, क्लास का नाम है। ओबीजे अंडरस्कोर क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। प्रिंट, अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो क्लास के अंदर जो डेटा है, इस डेटा को हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम है, डॉट है, फिर जो वेरिएबल है उसको हम लोग लिखेंगे, तो क्या होगा, उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो उसका नाम क्या हो गया हम लोग का, उसका 7 हो गया। अच्छा, और इस डेटा को हम लोग देखो क्लास नाम के में भी, विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, ये सब हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसका क्या काम है, सबके सब हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे एक एक करके। ठीक है। अच्छा, तो पहले क्या हो गया, तो क्लास एक है मेरे पास, जिसमें दो कंपोनेंट है, एट्रीब्यूट या वेरिएबल्स है, बिहेवियर और मेथड्स है। जैसे कि ये क्लास का नाम है, सपोज पी, इस क्लास का नाम है। ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे,
हम लोग लिखेंगे क्लास पी। ओके, और इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट है, एज एट्रीब्यूट हो गया, वेट हो गया, ठीक है, हाइट हो गया, ये हो गया वेरिएबल्स। फिर बिहेवियर भी होगा। तो हम लोग का बिहेवियर क्या होगा, वॉक एक बिहेवियर है, टॉक एक बिहेवियर है, ठीक है, मैनर्स एक बिहेवियर है। तो ये सब क्या होगा, इसको हम लोग मेथड्स बोलेंगे। तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, यहाँ पर इसको सबको डिफाइन करेंगे इस तरह से, जितना भी वेरिएबल है। तो ये सब क्या है, हम लोग लूजली इसको फंक्शंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लूजली क्या बोल सकते हैं कि एक क्लास डिफाइन करेंगे जिसमें कुछ वेरिएबल्स भी है, कुछ फंक्शंस भी है। तो जितने वेरिएबल्स है इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है, और ये जो फंक्शंस जितने भी है इसको मेथड्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, हर क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, जैसे यहाँ पे सचिन, कपिल, धोनी, मुरलीधरन, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसे बनाएंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सचिन इज इक्वल टू पी। इसका मतलब क्या है कि सचिन एक ऑब्जेक्ट है क्लास पी का। अगर मैं लिखता हूं कपिल इज इक्वल टू पी, मतलब कपिल एक अलग ऑब्जेक्ट है क्लास पी का। उस तरह से लिखेंगे धोनी, धोनी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है क्लास पी का। सो सेम क्लास का चार चार ऑब्जेक्ट है, तो जितना सारा हो सकता है। इसका मतलब देखो, सचिन, कपिल, धोनी सब ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट कुछ कॉमन है, एज, वेट, हाइट, ये कुछ कॉमन एट्रीब्यूट है, कुछ कॉमन बिहेवियर्स है, ठीक है। तो उसी तरह से सपोज एक क्लास है जिसका नाम है व्हीकल, ठीक है, एक क्लास का नाम है व्हीकल। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, उसका एट्रीब्यूट क्या क्या होता है, स्टीयरिंग हो सकता है, व्हील्स हो सकता है, एयर बैग हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, फिर ब्रेक हो सकता है। ये हो गया एट्रीब्यूट। अच्छा, स्टीयरिंग का कुछ काम हो सकता है, कुछ फंक्शंस हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से व्हील्स का कुछ काम हो सकता है, एयर बैग का कुछ हो सकता है, ब्रेक का कुछ हो सकता है। लेकिन अगर अगर मैं कार लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कार वन इज इक्वल टू व्हीकल, इसका मतलब क्या हुआ कि कार सी वन, कार क्या है, तो हम लोग इसको कार वन ही लिखते हैं सी वन की जगह, तो एक्सप्लेन करने में ठीक रहेगा। जैसे कार वन इज इक्वल टू व्हीकल, तो कार क्या है, कार वन क्या है, एक व्हीकल है। उसी तरह से कार टू लिखेंगे, वो भी क्या है, एक व्हीकल है। कार थ्री क्या है, वो भी एक व्हीकल है। कार फोर क्या है, एक व्हीकल है। चारों के चारों क्या है, व्हीकल्स है। चारों में क्या है, स्टीयरिंग है, चारों में क्या है, व्हील है, चारों में क्या है, ब्रेक है, चारों में क्या है, एयर बैग्स है। चारों का काम, व्हील का जो काम है चारों में एक ही है, व्हील का जो काम है, लेकिन चारों कार का सेम है नहीं, चार तो अलग अलग है। ये तो अलग अलग हो गया, चारों कार का एक है नहीं, एक नहीं है। उसका प्रॉपर्टीज एक है, उसका टाइप एक है, चारों का काम सेम है, लेकिन चारों का देखो माइलेज अलग है, चारों का परफॉर्मेंस अलग होगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ऑब्जेक्ट्स, और ये हो गया उसका क्लास, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो क्लास कंटेन्स बोथ वेरिएबल एंड मेथड्स। क्लास क्या करते हैं, वेरिएबल और मेथड दोनों करता है। वेरिएबल कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट प्रॉपर्टीज, ये क्या करता है, प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। मेथड्स कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट एक्शंस, ये क्या है, बिहेवियर या एक्शंस को ये बताता है कि क्या करना होगा यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो तो बेसिकली दो कंपोनेंट्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, क्या है, एक है क्लास है, एक ऑब्जेक्ट है। क्लास क्या है, यूजर डिफाइंड प्रोटोटाइप ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट स्पेसिफाइज a set of attributes that applies to all objects in the class, ठीक है। तो और इसका कंपोनेंट्स क्या है, क्लास वेरिएबल हो गया और मेथड्स हो गया। क्लास वेरिएबल को क्या बोलते हैं, डेटा मेंबर या इंस्टेंस भी बोलते हैं। और मेथड, ये दोनों क्या है, दोनों के दोनों मेन ये है, ठीक है। तो क्लास वेरिएबल और मेथड्स दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं हम लोग, डॉट नोटेशन देके हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के नाम के थ्रू, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेथड, उस तरह से मेथड को हम लोग एक्सेस करेंगे। ऑब्जेक्ट का नाम डॉट क्लास वेरिएबल, उस तरह से हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सोचो कि एक सरकारी का एक प्लॉट बन रहा है, सरकारी का एक, वो लोग क्या करे, घर बना रहे हैं, ठीक है। तो या क्वार्टर्स बना रहे हैं, तो क्वार्टर्स में क्या होता है, एक ही तरह का क्वार्टर्स होता है सपोज। तो क्या करते हैं, एक प्लान बना लेता है, घर का एक प्लान बना लेता है, ठीक है, जिसमें वो बताता है कि कितना सारा रूम होना चाहिए, टॉयलेट कितना सारा होना चाहिए, बरामदा कितना से होना चाहिए, सबका साइज कितना होना चाहिए, इस तरह से होता है।
तो ये प्लान जो है वो क्या घर है, ये तो प्लान ही है, ये हो गया क्लास। लेकिन उसी प्लान का घर बनाते हैं, प्लॉट बनाते हैं, उसी प्लान का क्या है, एक ही तरह का प्लॉट बनाते हैं। तो ये सब प्लॉट जो हो गया, ये सब क्या हो गया, ये जो क्वार्टर्स हो गया, ये क्वार्टर्स क्या हो गया, ये क्वार्टर्स हो गया ऑब्जेक्ट। और घर का जो प्लान है वो क्या हो गया, वो हो गया क्लास। तो इस क्लास के अंदर प्लान के रहता है, इसमें रहता है कि हर घर का साइज कितना होना चाहिए, ठीक है, हर घर में एंट्रीज विंडो कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, सीढ़ी कहाँ पे होना चाहिए, ये सब तो प्लान में रहता है। तो इसका मतलब क्या, क्लास में रहता है। लेकिन एक्चुअल घर क्या है, एक्चुअल घर तो ऑब्जेक्ट हो गया। एक्चुअल जो क्वार्टर्स है सेम तरह का, वो क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो डिटेल्स जाने से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं कि एक इनिट फंक्शन है। हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, इनिट, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ये इनिट फंक्शन क्या होता है, एवरी क्लास हैज ए फंक्शन कॉल्ड इनिट फंक्शन दैट इज इन्वोक्ड एवरी टाइम द क्लास इज स्टार्टेड। जब भी हम लोग कोई क्लास स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ सचिन इज इक्वल टू पी, जब भी मैं स्टार्ट करूंगा मैं कहूंगा ये इनिट फंक्शन ऑटोमेटिक वो एग्जीक्यूट हो जाता है। द इनिट फंक्शन इज यूज टू सेट इनिशियल वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इनिट फंक्शन का काम है जो इनिशियल 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 वैल्यू जो एट्रीब्यूट है उसका इनिशियल क्या होगा, इनिशियल वैल्यू क्या होगा, वो पहले हम लोग सेट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग ब्लैंक तो नहीं छोड़ सकते ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो init function is used to set initial values of two object attributes which while the object is being constructed। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं, तो जब मैं सचिन इज इक्वल टू पी लिखूंगा तो क्या है, इनिट फंक्शन क्या करता है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है और इसके अंदर जो वेरिएबल होगा वो सेट हो जाता है। ठीक है, अच्छा उसको हम लोग कैसे उसको एक्सेस करेंगे, एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको बोलते हैं सेल्फ। So the self parameter is a reference to the current instance of the class। self parameter क्या होता है, जो क्लास जो है उसका करंट जो इंस्टेंस है उसको रेफर करता है एंड इज यूज टू एक्सेस वेरिएबल्स दैट बिलोंग्स टू द क्लास। तो वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ पैरामीटर उसको यूज करते हैं। तो हम लोग और डिटेल्स हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे हम लोग पहले कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं, फिर हम लोग डिफिनेशन इस सब में जाएंगे। तो एक इस प्रोग्राम को ठीक से देखो, इस प्रोग्राम में क्या है, माई क्लास हो गया क्लास का नाम, ठीक है, क्लास माई क्लास कोलोन दे रहे हैं, फिर डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो ये क्या हो गया, एक इनिट फंक्शन है जिसमें सेल्फ तो देना ही होगा और इसमें कुछ पैरामीटर्स है, एज वेट एंड हाइट। ये हो गया फंक्शंस का जो फॉर्मल पैरामीटर्स है। इनिट क्या है, फंक्शन है, इसका ये जो हो गया ये हो गया फॉर्मल पैरामीटर्स। अच्छा, इसके अंदर फिर भी हम लोग लिख रहे हैं एज वेट एंड हाइट। ये क्या हो गया, ये हो गया इंस्टेंस वेरिएबल, इसको वेरिएबल्स बोलते हैं। और ये क्लास का वेरिएबल्स, तो ये क्या है, ये है क्लास का वेरिएबल्स। इस क्लास वेरिएबल को कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेल्फ जो हम लोग पास कर रहे हैं। और उसमें से जो एज वेट एंड हाइट है ये क्या है, ये हो गया पैरामीटर्स, फॉर्मल पैरामीटर्स जो रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिख रहे हैं सचिन इज इक्वल टू माई क्लास। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, 36 72 162। किसको पास कर रहे हैं, इसको पास कर रहे हैं। तो एज क्या हो गया 36, वेट क्या हो गया 72 और हाइट क्या हो गया 162। किस क्लास का, जिस क्लास का नाम है माई क्लास। तो इस क्लास का काम क्या है, तो ये क्या है, तो इसका नाम क्या है, इस क्लास का नाम है माई क्लास। इसमें एट्रीब्यूट क्या है, एज वेट, ठीक है, और इसका है हाइट, ठीक है, ये इसका एट्रीब्यूट है। अच्छा, हम लोग जब लिख रहे हैं सचिन इज इक्वल टू, उसका मतलब क्या है, एक सचिन नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एक सचिन नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एट्रीब्यूट कौन कौन है, उसका एट्रीब्यूट है एज वेट एंड हाइट। ठीक है, इसमें क्या क्या है, 36 72 162। तो एज क्या हो गया 36, वेट कितना हो गया 72, हाइट हो गया 162। तो ये जो वैल्यू है ये किस में जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट में जा रहा है। ये क्या क्लास में जा रहा है, नहीं, क्लास तो ये ब्लूप्रिंट है। ये बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट किस तरह का होगा और वो क्या काम करेगा। उस तरह से हम लोग और एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कपिल इज इक्वल टू माई क्लास। तो और एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसका नाम क्या है, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है कपिल। ठीक है, ये क्या है,
ये भी एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एज क्या हो गया, जिसका एज हम लोग क्या पास कर रहे हैं, 56 पास कर रहे हैं। जिसका हाइट है, वेट है 65, ठीक है, जिसका वेट हो गया 65, और जिसका हाइट क्या हो गया, जिसका हाइट हो गया 172। ये भी एक ऑब्जेक्ट है किसका, माई क्लास का। ये क्या है, ब्लू प्रिंट है। तो जितना भी वेरिएबल पास करे कहाँ पास, कहाँ स्टोर हो रहा है, क्लास में स्टोर है, नहीं क्लास में तो स्टोर नहीं हो रहा है, वो कहाँ स्टोर हो रहा है, ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रहा है। तो देखो, सबका देखो अलग अलग वैल्यू है। इसका मतलब ये ऐसा थोड़ी है कि सबका एज सेम होगा, नहीं। एज सब, जैसे कोई कोई कार है, कार का ब्रेक है, ब्रेक का जो काम तो एक है, लेकिन सबका पावर तो अलग अलग है ना, जिसका परफॉर्मेंस तो अलग अलग है ना। एयर ब्रेक का परफॉर्मेंस तो अलग अलग है, माइलेज, कार का माइलेज तो अलग अलग है। जैसे सचिन सचिन इनका, अगर ये क्रिकेटर है, कपिल भी सपोज क्रिकेटर है, तो दोनों तो अलग क्रिकेटर है, दोनों का परफॉर्मेंस तो अलग है। ठीक है। अच्छा, तो इसमें से अच्छा, उसके बाद फिर क्या है कि अगर मुझे क्लास के बाहर मुझे वेरिएबल्स को एक्सेस करना है, तो कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम से। मुझे सचिन का एज चाहिए, तो कैसे लिखेंगे, सचिन डॉट एज। तो क्या प्रिंट होगा, 36। मुझे सचिन का वेट चाहिए, क्या प्रिंट होगा, 72। देखो सचिन का वेट कितना है। मुझे सचिन का हाइट चाहिए, तो क्या प्रिंट होगा, 162। मुझे कपिल का हाइट चाहिए, कपिल देव का हाइट चाहिए, तो क्या होगा, 172, कपिल देव का 172। तो किसी भी वेरिएबल को अगर एक्सेस करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करते हैं, तो ऑब्जेक्ट का नाम से करेंगे। तो सचिन डॉट एज मतलब 36 होगा, कपिल डॉट एज मतलब 56 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया क्लास का नाम, ये हो गया इनिट फंक्शन, इसका काम है इनिशियलाइज करना क्लास वेरिएबल्स को। ठीक है, ये पैरामीटर्स है जो यहाँ से पास हो रहा है, ये रिसीव कर रहे हैं पैरामीटर्स को। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्लास का जो वेरिएबल है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग को क्या पता है, क्लास का दो कंपोनेंट है, एक होता है एट्रीब्यूट, दूसरा होता है मेथड्स। तो अभी तक हम लोग मेथड्स के बारे में कुछ नहीं पता है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेथड्स होता क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है। नाउ ऑब्जेक्ट्स कैन आल्सो कंटेन द मेथड्स और फंक्शंस। तो ऑब्जेक्ट जैसे एट्रीब्यूट को होल्ड कर सकता है, उस तरह से मेथड भी कभी कर सकता है। तो इस प्रोग्राम को ठीक से देख लो। तो ये क्या है, माई क्लास। द क्लास का नाम क्या है, माई क्लास। तो क्लास का क्या नाम है, क्लास का नाम है माई क्लास। ठीक है। जिसमें एट्रीब्यूट क्या क्या है, इसमें एट्रीब्यूट है एज, वेट एंड हाइट। ठीक है। सेल्फ तो देना ही होगा, अगर कोई एट्रीब्यूट पास हो या ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट पास नहीं करना है, यहाँ पे ब्लैंक होगा, तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी हम लोग को कुछ नहीं देना है, लेकिन फिर भी मुझे सेल्फ देना ही देना होगा। सेल्फ के बिना होगा ही नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि फॉर दिस इंस्टेंस, फॉर दिस ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए जो अभी करेंट ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग को सेल्फ देना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, एट्रीब्यूट के साथ साथ हम लोग ये भी बताते हैं कि उसका मेथड क्या है। इसका मेथड क्या है, माई फंक्शन। ये हो गया हम लोग का मेथड्स, जो फंक्शंस डिफाइन करते हैं उसी तरह से। लेकिन याद रखना कि हम लोग पैरामीटर सेल्फ देना ही होगा, सेल्फ जो है ये देना ही होगा उसके। क्योंकि सेल्फ क्यों देंगे, अदरवाइज हम लोग जो एट्रीब्यूट है उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सेल्फ डॉट एज, इसको अगर इसको एक्सेस करना है तो सेल्फ डॉट एज लिखेंगे, इसको एक्सेस करना है तो सेल्फ डॉट वेट लिखेंगे, इसको एक्सेस करना है तो सेल्फ डॉट हाइट होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का मेथड्स, ये हो गया हम लोग का मेथड। ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का एट्रीब्यूट। सेल्फ देना ही होगा। ठीक है, और ये सिंपल फंक्शंस हम लोग जैसे डिफाइन करते हैं। सो हाई देयर माई एज इज, प्रिंट क्या करें, सेल्फ डॉट एज, तो एज को प्रिंट कर देंगे। सेल्फ डॉट वेट, तो हम लोग प्रिंट करेंगे, तो इस फंक्शंस को जो भी कॉल करेगा, जैसे सचिन ने कॉल, अच्छा ठीक है, चलो हम लोग बनाते हैं, माई फंक्शंस हो गया मेथड। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं इसको एक बार करता हूँ, मैं पूरा बैक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे वेरिएबल तो पास करना है यहाँ पे। तो मैं बैक कर गया। तो मैं एक सचिन इज इक्वल टू, मैं पास करूँ माई क्लास, तो सचिन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसका नाम है सचिन। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ये क्या है, एक क्लास है। तो उसमें क्या करें, माई क्लास में क्या, 36, 72, 162, मतलब क्या है, एज क्या हो गया, एज हो गया 36। ठीक है। वेट क्या हो गया, वेट हो गया 72, और हाइट क्या हो गया, हाइट हो गया 162। ठीक है। अच्छा, अब
इस क्लास के अंदर ये मेथड्स भी है। इसका मतलब क्या है, सचिन सचिन ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है कि इस मेथड्स को भी वो एग्जीक्यूट कर सकता है। तो कैसे एग्जीक्यूट करेगा, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेथड्स का नाम। तो सचिन डॉट माई फंक्शन जब भी एग्जीक्यूट होगा, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो इसमें क्या दो प्रिंट है, तो सचिन का एज, सचिन का वेट और सचिन का हाइट प्रिंट हो जाएगा। 36, 72, 162 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी तरह से कपिल इज इक्वल टू माई क्लास, तो मतलब क्या, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जिन पे एज कितना है 60 है, वेट कितना है, वेट है 70, हाइट कितना है 172। ये क्या है, कपिल एक ऑब्जेक्ट है। कपिल क्या कर सकता है, कपिल भी इस फंक्शंस को, इस मेथड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे लिखेगा, कपिल डॉट माई माई फंक्शन। समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो एज है, देखो एज जो है ना, हम लोग सिंपली इसको इस तरह से यूज नहीं कर सकते। हम लोग अगर चाहेंगे कि इतना सारा तो एज है, ये क्या प्रोग्राम एज क्या हम लोग को मिल जाएगा, तो मैं इसको मैं एज को लिखूंगा तो वो नहीं लिख सकते, एरर आ जाएगा। लिखेगा क्या, एज इज नॉट डिफाइंड। तो अगर डिफाइन करना है तो फिर क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम देना होगा डॉट, ऑब्जेक्ट का नाम देना होगा डॉट देके, यहाँ पे कपिल देना होगा, नहीं तो सचिन देना होगा। समझ में आ रहा है। तो मैं अगर कपिल दूंगा तो ये काम कर जाएगा, कपिल डॉट एज, कपिल का एज आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ होता है कि नहीं। तो देखो आ गया कपिल का एज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हो गया हम लोग का मेथड। ठीक है, तो याद रखना, जब भी मेथड हम लोग कॉल करेंगे तो हम लोग को सेल्फ देना होगा, और जब कंस्ट्रक्ट, जब ये हम लोग इनिट फंक्शन करेंगे उसमें भी देना होगा। हम लोग एट्रीब्यूट कब देंगे, अगर मुझे कुछ पास करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो सेल्फ आर्गुमेंट इज a reference to the current instance of the class and it is used to access the class variable। ठीक है, तो हम लोग क्लास वेरिएबल्स को हम लोग कैसे उसको एक्सेस करते हैं, हम लोग सेल्फ के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो जैसे कि ये सब क्या है, क्लास वेरिएबल्स है, इसको सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट वेट, सेल्फ डॉट, इस तरह से हम लोग एक्सेस करेंगे। अगर सिर्फ एज लिखेंगे तो नहीं होगा, अगर मैं सिर्फ एज लिखता हूं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। नाउ मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सचिन का एज क्या है, 36 है। सचिन का एज क्या है, 36 है। अगर मुझे एज को चेंज करना है क्लास के बाहर, तो कैसे चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे, सचिन डॉट एज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सचिन का एज जो पहले जो 36 था, अब क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो एज को चेंज करना है, तो किसका एज को चेंज करना है, सचिन का कि कपिल का, तो हम लोग बता देंगे सचिन का चेंज करना है, सचिन डॉट एज। जब फिर से हम लोग माई फंक्शंस को कॉल करेंगे तो उसमें देखो 36 अब नहीं आएगा, अब आएगा 49। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज का कंटेंट जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ऐसा नहीं, सिर्फ चेंज नहीं कर सकते, हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मुझे सचिन का एज डिलीट करना है, तो क्या लिखेंगे, डिलीट सचिन डॉट एज, डिलीट हो जाएगा। मुझे सचिन ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देना है, तो क्या लिखेंगे, डिलीट सचिन। मुझे कपिल का वेट, हाइट डिलीट करना है, तो क्या लिखेंगे, डिलीट कपिल डॉट हाइट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो जैसे कि मैं कर रहा हूँ, कपिल का, सचिन का एज मैं कर रहा हूँ, डिलीट कर, ये कर रहा हूँ, और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो जब मैं डिलीट कर दूंगा तो देखो ये क्या होगा। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहे, पहले प्रिंट कर रहे, फिर डिलीट कर रहे, फिर सचिन को एज प्रिंट कर रहे। देख रहे इसका आउटपुट क्या आता है, देखो क्या आया, सचिन का एज कितना है, 36। उसके बाद डिलीट कर दिए, डिलीट करने के बाद फिर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको प्रिंट करने के लिए, तो ये प्रिंट तो नहीं होगा ना, क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं। तो डिलीट करने के बाद कैसे प्रिंट होगा, इसलिए ये एट्रीब्यूट एरर आ गया, माई क्लास ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एज, क्योंकि हम लोग तो डिलीट कर चुके हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। उस तरह से अगर मुझे सचिन को डिलीट कर देना है, टोटल ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, तो टेल सचिन करेंगे तो डिलीट हो जाएगा।
ठीक है, तो मैं इनेबल, इसको मैं ये कर देता हूँ, इसको भी मैं कर देता हूँ, इसको भी मैं कर देता हूँ। और मैं जब करूंगा तो ये डिलीट हो गया। ठीक है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि डिलीट हुआ कि नहीं? कैसे पता चलेगा? अगर मैं सचिन डॉट माई फंक्शन दूंगा तो यहाँ एरर आना चाहिए, क्योंकि सचिन तो है ही नहीं। तो मैं जब करूंगा, देखो एरर आ गया, सचिन इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि हम लोग तो इस लाइन में पहले, इससे पहले तो हम डिलीट कर चुके हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट है पास स्टेटमेंट, ये भी सीख के रखते हैं अभी। क्लास definitions cannot be empty. However, if you have an empty class definition of any reason, add a pause statement to prevent an error. Suppose आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें 3-4 क्लास होना चाहिए, तो आपने पहले 3-4 का नाम याद ये लिख ली। जैसे क्लास ए चाहिए, क्लास बी चाहिए। अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया कि उसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या होगा, उसके अंदर क्या क्या होगा, आपने डिसाइड नहीं किया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर ब्लैंक कर देंगे, छोड़ देंगे, तो क्या होगा? एरर मैसेज आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पास लिख देंगे। तो ये क्या करता है? कुछ करता कुछ नहीं है, एरर मैसेज नहीं देता। इससे ये पता चलता है, कंपाइलर को, इंटरप्रेटर को ये पता चलता है कि हाँ, इसने कुछ क्लास डिफाइन किया हुआ है, तो इसके अंदर ये तो कुछ लिखा नहीं है। तो फिर मैं जब लिखूंगा सचिन इज इक्वल टू से ए, तो वो कोई दिक्कत नहीं, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा। लेकिन अगर मैं जब पास नहीं दूंगा, अगर मैं ये ट्राई करूंगा, तो वो एक एरर मैसेज दे देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे हमने डिसाइड किया कि एकेडमिशियन करके एक मैं क्लास बनाऊंगा, ठीक है, बट उसके अंदर मैं कुछ दिया नहीं हूँ। तो मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो एरर मैसेज आ जाएगा, एक्सपेक्टेड इंडेंटेड एरर। लेकिन जब मैं पास रख दूंगा और मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा, तो देखो एरर एरर मैसेज नहीं रहा। इसका मतलब क्या है? एक क्लास डिफाइंड हो गया। ठीक है, सचिन इज इक्वल टू एकेडमिशियन, सचिन करके एक ये डिफाइन हो गया, सचिन करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट है। और ऑब्जेक्ट को जब हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे आ गया, ये आउटपुट आ रहा है कुछ। अच्छा, दूसरा बात है, अच्छा यहाँ पे देखो कोई ये नहीं है, कोई ब्रैकेट नहीं है। अगर मैं ब्रैकेट दूंगा तो क्या एरर आएगा? देखते हैं। तो देखा, अब क्या आ रहा है? देखो, ये आ रहा है, उसका साथ में क्या आ रहा है? मेमोरी भी आ रहा है। कहाँ पर? एकेडमिशियन ऑब्जेक्ट एट दिस। तो ये अभी अभी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ एक्चुअली। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हम लोग पास स्टेटमेंट, याद रखना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मुझे क्या है, अगर कितना एट्रीब्यूट्स है, क्या फंक्शंस है, अगर मुझे डिटेल्स जानना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे हेल्प और क्लास का नाम दे देंगे, हेल्प और क्लास का नाम दे देंगे। तो वो क्या प्रिंट करेगा? तो ये प्रिंट होगा ये। मैं इसको इसको प्रिंट कर रहा हूँ, तो देखो आउटपुट आएगा ये। तो इसमें क्या क्या पास हो रहा है? ये बताएगा कि ये जो क्लास है, ये कहाँ पर है? मेन के अंदर है। ये किसके अंदर है? मेन के अंदर है, मेन मॉड्यूल के अंदर है। ठीक है, इसमें एट्रीब्यूट क्या क्या है? एज, वेट, हाइट, ये पास हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इन कंस्ट्रक्टर में क्या क्या है? कंस्ट्रक्टर में सेल्फ, एज, वेट, हाइट। माई फंक्शन एक मेथड है। अगर डिक्शनरी, कुछ डेटा डिस्क्रिप्शन अगर कुछ अगर है, तो इसमें भी प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। तो किसी भी क्लास के बारे में मुझे डिटेल जानना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हेल्प और क्लास का नाम। वो डिटेल्स हम लोग के पास आ जाएगा, जरूरत हो। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ वेरिएबल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ये क्या है? डिफॉल्ट वेरिएबल है। सेल्फ ऑलवेज पॉइंट्स टू द करेंट ऑब्जेक्ट। वी कैन एक्सेस ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड इंस्टेंस मेथड। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मेथड डिफाइन करो या इनिशियलाइजेशन करो या एक्सेस करो, हम लोग को सेल्फ देना ही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, एक काम कर, अच्छा, ये क्या ऑलवेज सेल्फ ही देना होगा? मैं क्या दूसरा कुछ नहीं दे सकता हूँ? जैसे कि मैं एक एग्जांपल मैं ट्राई करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को मैं लेता हूँ, देखता हूँ कुछ होता है कि नहीं, है ना? थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा। जैसे कि एक छोटा सा ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, यहाँ पे। और मैं डाल दिया, इसको प्लस करके यहाँ स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं सेल्फ की जगह मैं एसी लिख सकता हूँ क्या? कुछ भी दे सकता हूँ क्या, या मुझे सेल्फ ही लिखना होगा? मैं लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ एसी।
ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ AC, यहाँ पे लिख रहा हूँ AC। ठीक है, ये क्या एरर मैसेज देगा? देखो कोई एरर मैसेज नहीं दिया। अगर मैं प्रिंट करूंगा तो ये काम कर जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी ले लेता हूँ और मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। इस पोर्शन को मैं प्रिंट कर देता हूँ, तो ये क्या सबके सब प्रिंट हो जाएगा। तो मैं ये कर देता हूँ, उसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो देखो आ गया। तो हम लोग को सिर्फ जरूर ऐसा कुछ देना होगा जिसके थ्रू हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, और वो पहला पैरामीटर होगा। तो हम लोग पहला पैरामीटर के थ्रू हम लोग दे। अच्छा, अगर मैं AC नहीं दूंगा तो क्या काम कर जाएगा? देखो तो, मैं AC नहीं दिया। ठीक है, सिर्फ एक ही दे रहा हूँ, मुझे इतना सारा जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं पास भी नहीं करूंगा, इतना सारा मैं पास भी नहीं करूंगा, मैं 36 पास कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसको भी हटा दिया हूँ, और मैं ये सब भी हटा दिया हूँ, और मैं इसको मुझे देखना है। तो देखो एरर मैसेज आ गया, इनिट फिनिशिंग वन रिकॉर्ड पोजिशन आर्गुमेंट। अच्छा, एक एज ही तो होना चाहिए ना, इतना सारा तो नहीं होगा ना। मैं पास करूँ, तो देखो आ गया। तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? मैं एज तो मैं एक ही मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, एक ही मैं दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा सेल्फ। देखते हैं, अगर सेल्फ, अगर मैं सेल्फ या AC, में AC दे देता हूँ उसको, और मैं AC डॉट एज दे देता हूँ, तो ये क्या काम कर जाएगा? देखते हैं, देखो काम कर गया। ठीक है, तो एक्चुअली कन्वेंशन है, मतलब ये प्रैक्टिस है कि सेल्फ लिखना। आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन सेल्फ जो है प्रैक्टिस है लिखना है। तो हम लोग आगे से जाकर सेल्फ ही लिखेंगे, क्योंकि अगर कोई तीसरा प्रोग्रामर अगर मेरे प्रोग्राम को देखेगा तो AC को समझ में नहीं आएगा। लेकिन सेल्फ क्या है, कन्वेंशनल है, तो सेल्फ देख के उसको पता चल जाएगा कि हाँ, ये जो है वही है। ठीक है, तो मैं इसको AC रखता हूँ, मैं इसको अपलोड कर दूंगा गिटहब में, तो आपको देख के याद आ जाएगा कि मैं किसके ऊपर बात कर रहा था। ठीक है, तो प्रोग्राम नंबर मैं कुछ दे देता हूँ, X दे देता हूँ, है ना। इससे पहले प्रोग्राम नंबर 9 है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ 9.1 प्रोग्राम नंबर। ठीक है, तो एक कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, अब इसको हम लोग देख लेते क्या है। कंस्ट्रक्टर इज यूज टू डिक्लेयर द इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कैन टेक एटलीस्ट वन आर्गुमेंट सेल्फ। कंस्ट्रक्टर क्या है, इनिशियलाइजेशन करने के लिए जरूरत होता है। तो यहाँ पे कौन सा है, ये जो इनिट करते हैं ना, ये है हम लोग का कंस्ट्रक्टर। ये है हम लोग का कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जिसमें सेल्फ हम लोग को देना ही देना है। ठीक है, द मेन पर्पस कंस्ट्रक्टर टू डिक्लेयर द इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल। तो इसमें इंस्टेंस वेरिएबल क्या होगा, एज, वेट एंड हाइट। इसको इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग कुछ पास कर रहे हैं, तो मुझे जरूरत नहीं कि हर बार मुझे पास करना है। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग एज दे सकते हैं, एज 30। ठीक है, वेट मैं दे सकता हूँ 1, मैं वेट दे सकता हूँ 68, मैं हाइट दे सकता हूँ 172। कोई दिक्कत नहीं, मैं कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे कोई जरूरत नहीं मुझे पास करना है, मैं नहीं करूंगा पास। तो मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन सेल्फ हम लोग को देना ही पड़ेगा। इसमें एज 30 फिक्स्ड है, वेट है 172 फिक्स्ड है। तो ये फंक्शंस, ये मेथड हो गया। ठीक है, ये हो गया। अगर मुझे चेंज करना है, मुझे 30 से मुझे 40 चेंज करना है, 40 को करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे बताओ? हम लोग ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं इसको कैसे करेंगे। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सचिन डॉट एज इज इक्वल टू से 45। जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो अब 30 की जगह 45 हो गया। तो 30 से तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टर। कैसे, किसके थ्रू करते हैं कंस्ट्रक्टर? इसके इनिट फंक्शंस के थ्रू हम लोग कंस्ट्रक्टर करते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट्स क्या है, और भी कुछ पॉइंट्स तो देख लेते हैं। तो हम लोग को क्या करना होगा, वी कैन डिफाइन कंस्ट्रक्टर बाय दिस। ये है हम लोग का कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन।
एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। कंस्ट्रक्टर जो है ना वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। मुझे जैसे कि मुझे मेथड्स है, मेथड्स को मुझे अगर एग्जीक्यूट करना होता है तो हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? मेथड्स को हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट देके हम लोग इसको यूज एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये है मेथड्स। तो सचिन डॉट करके मैं मेथड को कॉल कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर को मैं कॉल कर रहा हूँ क्या? सचिन डॉट इनिट करके मैं कॉल कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, कंस्ट्रक्टर इज नॉन एसेंशियल। ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे कंस्ट्रक्टर देना ही है। जैसे हम लोग का पहला जो प्रोग्राम हम लोग किए उसमें कोई कंस्ट्रक्टर था? इसमें देखो, इसमें कोई कंस्ट्रक्टर था? इसमें तो कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, फिर भी तो ये एग्जीक्यूट तो हो रहा है। तो ये हो गया नॉन एसेंशियल, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे देना ही देना है। ठीक है। अच्छा, तो मेथड और कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मेथड नेम कैन बी एनीथिंग, मेथड का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हैं। बट कंस्ट्रक्टर का जो नाम है ऑलवेज ये देना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकते। मेथड इज एग्जीक्यूटेड बाय कॉलिंग द मेथड, हम लोग कॉल करना होता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर क्या होता है? वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। मेथड कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम, मेथड को हम लोग जितना मर्जी, देखो यहाँ पे 2 बार कॉल किए। लेकिन कंस्ट्रक्टर क्या होता है? वो एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, ये सिर्फ एक ही बार होता है। मेथड इज यूज टू डिफाइन बिजनेस लॉजिक, ये क्या है, मुझे क्या चाहिए, बिजनेस लॉजिक, जो एक्चुअली मुझे किस लॉजिक को चाहिए वो हम लोग यूज करते हैं। बट कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं? हम लोग सिर्फ इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो दोनों के दोनों फंक्शंस है, देखो डेफ करके हम लोग डिफाइन कर, दोनों के दोनों फंक्शंस है। लेकिन अगर मैं ये लिखता हूँ उसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर और ये हो गया हम लोग का मेथड। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है कि मुझे सेल्फ पास करना ही होगा, क्योंकि सेल्फ अगर नहीं देंगे तो हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल्स को, क्लास जो इसका जो वेरिएबल्स है इसको हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर। तो बेसिकली 3 तरह का वेरिएबल्स हम लोग क्लास में यूज कर सकते हैं। एक है इंस्टेंस वेरिएबल जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट लेवल भी बोलते हैं, स्टैटिक वेरिएबल जिसको हम लोग क्लास लेवल भी बोलते हैं, लोकल वेरिएबल जिसको हम लोग मेथड लेवल भी बोल सकते हैं। तो तीनों वेरिएबल्स को हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो सबसे ज्यादा हम लोग इसको यूज करते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल को यूज करते हैं, इसलिए हम लोग पहले इसको डिस्कशन करेंगे। तो इंस्टेंस वेरिएबल होता क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल इज वेरिड फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस वेरिएबल जो है ना, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वो वेरी करता है, उसका कंटेंट जो है वेरी करता है। फॉर एवरी ऑब्जेक्ट क्रिएशन अ सेपरेट कॉपी ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल इज क्रिएटेड। ठीक है। तो जैसे क्लास है माई क्लास, इसमें है एज, वेट एंड हाइट। तो जब भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, सचिन ऑब्जेक्ट हो गया कपिल का, सो सेपरेट एज का अलग हो जाएगा, वेट का अलग हो जाएगा, हाइट का अलग हो गया। एज वेट हाइट सबका अलग अलग इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट होने लगेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि कहाँ कहाँ डिक्लेयर डिक्लेयर कर सकते हैं? वो कहीं पर भी कर सकते हैं, इनसाइड द कंस्ट्रक्टर कर सकते हैं सेल्फ के साथ, हम लोग मेथड के अंदर भी कर सकते हैं सेल्फ के साथ, हम लोग आउटसाइड भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट के अंदर करेंगे सेल्फ के साथ, मेथड के अंदर करेंगे सेल्फ के साथ। अगर मुझे क्लास से बाहर करना है, डिफाइन करना है, तो ऑब्जेक्ट के विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग उसको कर सकते हैं। तो एक एक करके देख सकते हैं। जैसे पहले इनसाइड द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास, तो कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास क्या है? जैसे माई क्लास, ये हो गया नाम। ठीक है। माई क्लास हो गया उसका नाम। राणा इज इक्वल टू माई क्लास, तो राणा क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो डेफ इनिट, ये क्या हो गया? हम लोग का कंस्ट्रक्टर हो गया। अच्छा, इसमें सेल्फ हम लोग को पास करना होगा, सेल्फ डॉट एज, ये क्या हो गया? ये हो गया हम लोग का इंस्टेंस वेरिएबल। तो इसमें इसके अंदर क्या है? इसमें अंदर सिर्फ एज है, तो एज क्या हो गया? ये हो गया हम लोग का इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, उसी तरह से अगर मुझे एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे? तो एक्सेस अगर कैसे करेंगे, तो हम लोग सेल्फ डॉट एज लिखेंगे, उस तरह से एक्सेस करेंगे उसको। ठीक है। तो माई क्लास एक हो गया प्लान, माई क्लास, उसके अंदर क्या? सेल्फ डॉट एज, तो एज क्या हो गया? उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंस वेरिएबल। इसमें कितना है? 24 है। ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करूंगा, तो एक मैं राना करके मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसमें एज क्या हो जाएगा? जिसमें एज हो जाएगा 24। अगर मुझे एक्सेस कैसे करना है? सेल्फ के थ्रू एक्सेस करना है। तो राना क्या है? एक ऑब्जेक्ट हो गया। राना डॉट माई फंक्शन, मतलब इस मेथड को जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या सेल्फ एग्जीक्यूट हो जाएगा?
इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? हाय देयर माय एज इज 24। अच्छा, एक एक ये कंपोनेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं DICT करके। इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो ये बताएगा कि कितना सारा वेरिएबल्स है। तो ये बताता है कि इसके अंदर एज है, उसका कंटेंट कितना है, 24 है। तो ये इसका किसका आउटपुट है? ये जो है इसका आउटपुट है। तो मुझे अगर वेरिएबल्स को प्रिंट करना है कि पता पता करना है कि इसके अंदर क्या क्या वेरिएबल्स है, उसका कंटेंट क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जिसके बारे में मुझे जानना है। फिर हम लोग क्या देंगे? इस तरह से हम लोग देंगे DICT करके दे देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया, हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐसे एज, मैं लिखता हूँ ए, ठीक है, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 30, और मैं जब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा देखो। तो इसको मैं कर देता हूँ ना यहाँ पे ई, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो 30 आ गया। ठीक है, तो इसमें से ए क्या हो गया? ए हो गया वेरिएबल, पैरामीटर हो गया जो पास हो रहा है वैल्यू। 30 जो है यहाँ चला जाएगा, ये 30 पास हो जाएगा एज में। तो इसमें से एज क्या हो गया? एज हो गया हम लोग का इंस्टेंस वेरिएबल जो सेल्फ के थ्रू हम लोग यूज हो रहा है। अच्छा, हम लोग कंस्ट्रक्टर नहीं, हम लोग मेथड के अंदर भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे क्लास का नाम क्या है? माई क्लास, जिसमें कंस्ट्रक्टर के अंदर सेल्फ डॉट एज, ये क्या हो गया? ये हो गया हम लोग का इंस्टेंस वेरिएबल इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। तो उसमें क्या है? इसमें सिर्फ हम लोग के पास एज है, इसको दोनों को हटाते जरूरत नहीं मुझे। ठीक है, माई माई ये माई फंक्शंस क्या है? ये एक मेथड है। मेथड के अंदर भी हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करें सेल्फ डॉट हॉबी करके, ये भी क्या हो गया? ये भी इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इंस्टेंस वेरिएबल इनसाइड द मेथड। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी करके मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको इंस्टेंस वेरिएबल इनसाइड अ मेथड। ठीक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हॉबी, HOBBY। तो हॉबी क्या है? हॉबी एक इंस्टेंस वेरिएबल हो गया जो मेथड के अंदर मैं इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो राना इज इक्वल टू माई क्लास, राना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। राना डॉट माई फंक्शंस, मैं जब इसको इस फंक्शंस को कॉल करूंगा, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो माई एज, राना का एज कितना है? तो हाई देयर माई एज इज 24। जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो ये लाइन प्रिंट हो रहा है, ये लाइन, ये वाला प्रिंट हो गया। फिर माई एज इज राना, माई एज इज क्या है? 24। फिर माई हॉबी इज राना डॉट हॉबी, ये आ गया। फिर मैं वेरिएबल सा राना अंडरस्कोर डिक्शनरी, तो क्या होगा इसमें देखो? एज भी आ गया और हॉबी भी आ गया, एज और हॉबी दोनों के दोनों आ गया। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, मैं इसको दो बार एग्जीक्यूट करता हूँ। एक बार मैं फंक्शंस के बाद, एक बार मैं फंक्शंस के पहले। ये फंक्शंस के पहले हो गया, ठीक है, और एक हो गया फंक्शंस के बाद। तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो पहला क्या है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? द वेरिएबल, इसमें क्या सिर्फ अभी एज है। यहाँ पे देखो हॉबी नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं फंक्शंस को कॉल नहीं किया, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया हूँ। जब भी एग्जीक्यूट होगा इसके अंदर ये वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग फिर से जब इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखो एज भी आ गया और हॉबी भी आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि मेथड के अंदर भी हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ मेथड या कंस्ट्रक्टर नहीं, हम लोग बाहर भी कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे बाहर करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर मुझे बाहर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसके लिए हम लोग देखो यहाँ पे देख लेते हैं। माई क्लास का नाम क्या है? माई क्लास है। ये क्या हो गया? इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया इंस्टेंस वेरिएबल इनसाइड द मेथड। इस फंक्शंस को करेंगे। तो राना, मैं जब ये इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, राना इज इक्वल टू माई क्लास, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो मैं जब डिक्शनरी देखूंगा तो इसमें क्या दिख रहा है? मुझे एज दिख रहा है। उसके जब मैं इस फंक्शंस को कॉल कर रहा हूँ, ये फंक्शंस क्या कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दे रहा है। तो क्रिएट करने के बाद क्या, फिर ये लाइन पे आ गया हाई देयर माई एज इज, प्रिंट हो गया हाई देयर माई एज 24। उसके बाद जब डिक्शनरी को देख रहे हैं तो डिक्शनरी में क्या है? एज के साथ साथ हॉबी भी आ गया। ठीक है, अच्छा, हम लोग को एक मेजर है। मेजर क्या है? हम लोग को मेजर इंसर्ट करना है, बीटेक करना है, इंसर्ट करना है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अगर मुझे इंट्रोड्यूस करना है तो कैसे लिखेंगे? राना डॉट मेजर,
इज इक्वल टू बीटेक। ये क्या हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल आउटसाइड द क्लास, क्लास के अंदर तो नहीं है। ठीक है, अगर मुझे डिस्प्ले करना है राना के थ्रू उसको डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर से जब डिक्शनरी करेंगे, डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे, यहाँ पे देखो एज हॉबी के साथ साथ मेजर भी आ गया। ठीक है, तो इंस्टेंस वेरिएबल इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, define instance variable inside the method, define instance variable outside the constructor, outside the method, outside the class using the object name. अच्छा, we can definitely we can delete the instance variable. तो how to delete this one? तो हम लोग देखो यहाँ पे दो दो इंस्टेंस वेरिएबल है, एज और जेंडर। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एज नहीं, यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, जेंडर भी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या है, एक मेथड्स है, यहाँ पे एक मेथड्स है माई मेथड, यहाँ पे एक इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करे और सेल्फ जेंडर को डिलीट कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे डिलीट करेंगे। तो किसी भी एट्रीब्यूट को डिलीट करना है क्लास के अंदर तो सेल्फ के थ्रू यूज करेंगे। ये क्या हो गया, डिलीट इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, एक काम करते हैं, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, माही और राना। ठीक है, मैं राना का मैं डिक्शनरी देखना चाहता हूँ। तो राना में डिक्शनरी क्या है, एज और जेंडर आ गया, ये दोनों के दोनों है। उसके बाद राना का मैं फंक्शंस को कॉल कर रहा हूँ। इस फंक्शंस का दो काम हो रहा है, एक इंट्रोड्यूस हो रहा है, एक डिलीट हो रहा है। फिर से जब मैं डिक्शनरी को कॉल करूंगा, यहाँ पे तो देखो क्या है, हॉबी तो आ गया, लेकिन जेंडर जो है वो डिलीट हो चुका है, यहाँ से एज ऑलरेडी है। ठीक है, फिर मैं डिलीट राना डॉट एज, मैं मुझे आउटसाइड मुझे डिलीट करना है। तो डेल राना डॉट एज, मैं फिर से जब डिक्शनरी करूंगा, यहाँ पे देखो एज भी चला गया, एज भी गायब हो गया। लेकिन माही का जो है, माही का एज इट इज है, माही का कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे माही का मैं देखना चाहूंगा कि क्या हुआ। तो मैं यहाँ पे देखो माही का मैं अगर एग्जीक्यूट करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, माही इज नॉट डिफाइंड, ऐसा है। इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, फिर मैं माही क्या करूंगा, फिर आ जाएगा माही, तो माही का आ गया। तो माही का देखो, दोनों का डिफरेंस देखो, माही का ऑब्जेक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया हुआ, इसीलिए जो इनिशियलाइज एज और जेंडर, ये दोनों के दोनों अभी भी है। ठीक है, लेकिन अब इसका क्या है, राना का क्या है, सिर्फ हॉबी रहेगी। तो देखो दोनों में क्या है, एक ही सेम क्लास का है लेकिन, और एट्रीब्यूट देखो एकदम अलग। तो इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल, डेफिनेटली वी कैन चेंज, हम लोग ऑलरेडी पता है। तो जैसे कि यहाँ पे इसका कोई जरूरत तो मुझे लग नहीं रहा है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मैं हटाता हूँ, अच्छा रहने देता हूँ, रहने देता हूँ, पास ही तो हो रहे, रहने देते। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर, ये हो गया मेथड, ये हो गया इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, राना एंड माही। तो राना का जब मैं डिक्शनरी देख रहा हूँ, तो एज एज और जेंडर दोनों के दोनों आ गया, 24 है नेम। फिर मैं फंक्शंस को कॉल कर रहा हूँ जिसके अंदर कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं हो रहा है, ये जरूरत नहीं है। तो फिर से जब मैं राना का देखूंगा तो एक ही आएगा, कोई तो फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये मेथड जो है कुछ नहीं कर रहा है, इसके अंदर कुछ नहीं है। फिर मैं एज को चेंज कर देता हूँ, राना डॉट एज 33 कर देता हूँ। फिर से जब मैं डिक्शनरी में चेक राना का मैं देखूंगा, तो देखो क्या हो जाएगा, 24 की जगह अब 33 आ गया। ठीक है, और मैं जब माही का देखूंगा, माही का जो 24 सेट किया हुआ है पहले से, वही 24 आएगा, क्योंकि उसमें हम लोग कोई चेंज नहीं किए। तो ये जो फिक्स्ड है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, चेंज करके हम लोग उसको कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग उसको अपडेट या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल का जो कंटेंट है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बात आ रहा है वो आता है स्टैटिक वेरिएबल्स के ऊपर। When we declare a variable inside a class but outside any method, it is called class or static variable. तो static variable इसको class variable भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल उसको क्या बोलते हैं, बताओ। जो इंस्टेंस वेरिएबल उसका और एक क्या नाम है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। जो इंस्टेंस वेरिएबल उसको ऑब्जेक्ट लेवल बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल, ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक वेरिएबल इसको क्या बोलते हैं, इसको क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है, सो क्लास और स्टैटिक वेरिएबल कैन बी रेफर टू थ्रू ए क्लास, क्लास के थ्रू इसको रेफर कर सकते हैं, क्लास के थ्रू हम इसको जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, स्टैटिक वेरिएबल और क्लास वेरिएबल बोथ आर सेम थिंग,
क्लास के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं एनीवेयर, आइदर विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास, वी कैन मॉडिफाई बाय यूजिंग क्लास नेम। ठीक है, हम लोग क्लास नेम के थ्रू हम लोग उसको मॉडिफाई या अपडेट कर सकते हैं। या अगर मुझे क्लास मेथड के अंदर करना है तो CLS वेरिएबल भी हम लोग यूज कर सकते हैं। CLS हम लोग देखेंगे, तो क्लास नेम की जगह हम लोग CLS भी यूज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, सो डिफरेंट डिक्लेरेशन ऑफ स्टैटिक वेरिएबल हम लोग कहाँ कर सकते हैं? डिक्लेयर विद इन द क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड। ठीक है, मेथड के बाहर कर सकते हैं, इनसाइड द कंस्ट्रक्टर कर सकते हैं, इनसाइड द इंस्टेंस मेथड कर सकते हैं, इनसाइड द क्लास मेथड कर सकते हैं, इनसाइड द स्टैटिक मेथड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग इसके ऊपर बात नहीं किए हैं, तो इसके ऊपर हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बाकी के ऊपर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इसलिए हम लोग उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। मैं जब बाद में जब जब देखोगे, जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, तो जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ इसको। मैं यहाँ कर दूँ और उसको थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, क्योंकि जब भी प्रोग्रामिंग आप लिखोगे तो क्लीन लिखोगे, इसके अंदर इतना इतना कुछ नहीं होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसको भी मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ उसको। ठीक है, ये एक हो रहा है। तो देखो, ये क्या है? कंस्ट्रक्टर है। नेम एंड अमाउंट सेल्फ के थ्रू डिफाइन किया, ये दोनों क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, इसमें से जो नेम अमाउंट है, ये क्या है? पैरामीटर्स है, जो वैल्यू रिसीव कर रहे हैं इसके थ्रू। वेजिटेबल क्या है? क्लास का नाम है, जिसके थ्रू हम लोग दो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, पोटैटो एंड नेम, टोमेटो। यहाँ पे एक अमाउंट करके है, जो ना कंस्ट्रक्टर के अंदर है, ना मेथड के अंदर है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्टैटिक वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। ठीक है, जो क्लास के अंदर डिफाइन किया हुआ है, बट किसी मेथड के बाहर डिफाइन किया हुआ है। ये किसी मेथड के अंदर नहीं है, ये किसी मेथड का नहीं है, क्लास के अंदर है, बट किसी मेथड के अंदर नहीं है। ये जो है, इसको बोलेंगे स्टैटिक वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। ठीक है, तो ये हो गया क्लास वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ये हो गया इंस्टेंस वेरिएबल। अच्छा, मुझे अगर एक्सेस करना है, मुझे अगर इस कंटेंट को एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करेंगे? ऑब्जेक्ट के नाम में एक्सेस करेंगे। ऑब्जेक्ट का क्लास का नाम क्या है? वेजिटेबल है। सो वेजिटेबल डॉट अमाउंट मतलब क्या है? ये जो अमाउंट है, इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ इसके साथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अपडेट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो क्लास वेरिएबल, जो स्टैटिक वेरिएबल है, ये अपडेट हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, माई मेथड, ये क्या है? एक मेथड है। मेथड के अंदर भी मुझे अगर स्टैटिक वेरिएबल या क्लास वेरिएबल को डिफाइन करना है, तो क्लास नेम के थ्रू करना होगा। सो वेजिटेबल डॉट प्राइस, ये वेजिटेबल क्या हो, ये प्राइस क्या हो गया? प्राइस हो गया हम लोग का यहाँ पर क्लास वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल। तो यहाँ पे दो दो स्टैटिक वेरिएबल है, एक है अमाउंट, एक है प्राइस। ये मेथड के अंदर है, इसलिए क्लास नेम देना हो रहा है। ये किसी मेथड के अंदर नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्लास नेम देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे वेजिटेबल की जगह मैं CLS प्राइस भी लिख सकता हूँ, बट यहाँ पे मुझे क्या है? CLS पास करना होगा। ठीक है, तो दो दो ऑब्जेक्ट हो गया, पोटैटो एंड टोमेटो। ठीक है, तो मुझे पोटैटो, अगर मैं लिखता हूँ पोटैटो डॉट अमाउंट, तो क्या प्रिंट होगा? ये प्रिंट होगा। फिर लिखूंगा मैं टोमेटो डॉट अमाउंट, क्या प्रिंट होगा? 4 प्रिंट होगा। तो पहले पोटैटो डॉट अमाउंट, पोटैटो का अमाउंट कितना है? 3। टोमेटो का अमाउंट कितना है? 4। लेकिन मैं जब लिखूंगा वेजिटेबल डॉट अमाउंट, तो उसका क्या आउटपुट आएगा? 7 आएगा। कैसे 7 आएगा? हम लोग उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे कि क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम है वेजिटेबल। ठीक है, इसमें एक क्लास वेरिएबल है अमाउंट, इनिशियलाइज क्या से? 0 से किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, और भी कुछ है, जैसे और एक अमाउंट है, सेल्फ डॉट अमाउंट है, सेल्फ डॉट अमाउंट है, सेल्फ डॉट नेम है। ठीक है, और एक मेथड है, और एक है प्राइस है, वो भी क्या है? वो भी एक क्लास वेरिएबल है। तो ये दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों क्लास वेरिएबल है। इसको हम लोग स्टैटिक वेरिएबल भी बोल सकते हैं। और ये दोनों के दोनों क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, मैं एक क्रिएट कर रहा हूँ, पोटैटो क्रिएट कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक टोमेटो क्रिएट कर रहा हूँ। पोटैटो का
नेम क्या है, नेम क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा पोटैटो, और इसका अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा 3 जो मैं पास कर रहा हूँ। जब भी मैं कर रहा हूं तो इनिशियलाइजेशन क्या भी हो रहा है, जो एक्चुअल जो अमाउंट है, ये जो है इस अमाउंट के साथ भी वो ऐड हो रहा है, ये जो अमाउंट है वो भी ऐड हो जा रहा है। तो यहाँ पे 3 जो पास हुआ ना, वो 3 इसमें अमाउंट में भी आ जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। फिर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ टोमेटो, ये पोटैटो है, ये टोमेटो है। टोमेटो का नेम क्या है, नेम है टोमेटो। इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट। जब भी इसको कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर क्या कर रहे हैं, इसको भी अपडेट कर रहे हैं, तो फिर क्या है, जब मैं 4 पास कर रहा हूँ तो ये 4 है। तो जब मैं इस अमाउंट को मैं जब प्रिंट कर रहा हूँ, पी डॉट पोटैटो डॉट अमाउंट कर रहा हूँ तो ये 3 आ रहा है। टोमेटो डॉट अमाउंट कर रहा हूँ तो क्या 4 आ रहा है। लेकिन जब मैं वेजिटेबल डॉट अमाउंट कर रहा हूँ तो ये क्या आ रहा है, 4 + 3 7 आ रहा है। तो ये जो है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये हर बार अपडेट हो जा रहा है इसमें, ये ओवरलैप नहीं हो रहा है कंटेंट। जो प्रीवियस का जो अमाउंट है वो याद रख रहा है, इसलिए इसको स्टैटिक बोलेंगे। तो 4 + 3 7, इसीलिए 7 अमाउंट प्रिंट कर। तो ये जो है ना, ये है क्लास वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो अगर मुझे इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो आइदर मैं सेल्फ यूज कर सकता हूँ, नहीं तो ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे अगर क्लास वेरिएबल को एक्सेस करना है तो हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, क्लास नेम के थ्रू एक्सेस करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अब हम लोग बात करते हैं लोकल वेरिएबल्स के ऊपर। ठीक है, we can declare variables inside a method directly to suit the temporary requirement of a program. These variables are known as local or temporary variables. Local variables are produced during the method execution and discarded after the method is finished. A method's local variable cannot be accessed from outside the method. तो यहाँ पे देखो, हो सकता है कि कुछ काम करने के लिए हम लोग को कुछ जरूरत है, कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन जरूरत है। तो यहाँ पे देखो, क्लास इज इक्वल टू माई क्लास, क्लास का नाम हो गया। मैं यहाँ पे दो दो मेथड, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, मैं दो मैं मेथड डिक्लेयर कर रहा हूँ, मेथड 1 एंड मेथड 2। तो ये जो डेटा 1 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लोकल वेरिएबल्स, और इसको प्रिंट कर रहे। डेटा 2 ये भी क्या है, लोकल वेरिएबल्स, और इसको प्रिंट करें। यहाँ पे देखो, ना मैं CLS यूज कर रहा हूँ, ना मैं सेल्फ यूज कर रहा हूँ, ना मैं माई क्लास डॉट करके मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, टी इज इक्वल टू माई क्लास। और इस मेथड्स को, ये दोनों मेथड्स को हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे, टी डॉट मेथड 1 टी डॉट मेथड 2, और दोनों का आउटपुट आ गया, डेटा 1 और डेटा 2 का आउटपुट आ गया। तो ये जो है, इसको बोलेंगे लोकल वेरिएबल्स, जो यहीं पर शुरू होता है, यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर मुझे बाहर एक्सेस करना है तो उसको हम लोग बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, इसको मैं देखना चाहता हूँ, मैं टी डॉट डेटा 1 हो सकता है क्या, मैं एक्सेस कर सकता हूँ क्या टी डॉट डेटा 1? यहाँ पे देखो, एक्सेस नहीं कर सकते, वो बोल रहा है कि इसके अंदर है ही नहीं, बट उसके अंदर तो है। लेकिन ये इस मेथड के लिए सिर्फ है, ये क्लास उसको यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सारे के सारे वेरिएबल्स को मैं एक साथ डाला हूं यहाँ पे। क्लास का नाम क्या है, वेजिटेबल। 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं यहाँ पे, एक बार पोटैटो एंड 3, टोमेटो एंड 3, और दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, पोटैटो एंड टोमेटो। ये क्या अमाउंट क्या हो गया, ये हो गया स्टैटिक वेरिएबल और क्लास लेवल वेरिएबल। ये हो गया हम लोग का कंस्ट्रक्टर। नेम एंड अमाउंट, ये दोनों क्या क्या हो गया, ये हो गया इंस्टेंस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल। ये 2 पैरामीटर हम लोग को सेल्फ देना ही होगा, सेल्फ के थ्रू हम लोग इंस्टेंस को करेंगे। अगर मुझे क्लास वेरिएबल को एक्सेस करना है, स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करेंगे, हम लोग क्लास नेम देना होगा वेजिटेबल। मेथड माई मेथड हो गया, माई मेथड के अंदर var1, ये क्या हो गया, लोकल वेरिएबल हो गया, इसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। और हम लोग क्या स्टैटिक वेरिएबल भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग जो इंस्टेंस वेरिएबल को भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, हम लोग क्लास लेवल या स्टैटिक को भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। और इवन पोटैटो डॉट माई मेथड अगर करेंगे तो उसमें क्या है, वेरिएबल 1 भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, मतलब लोकल वेरिएबल को भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो इसमें var1 क्या हो गया, var1 हो गया हम लोग का लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेथड्स। ओके, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेथड्स के ऊपर। तो 3 तरह का मेथड्स है, इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड्स एंड स्टैटिक मेथड्स। तो इंस्टेंस मेथड्स क्या है,
In method implementation, if you use instance variables, then such method are called instance method. That is, inside instance method declaration, we have to pass a self variable. Okay, तो इंस्टेंस वेरिएबल में हम लोग को सेल्फ पास करना ही होगा. So the self variable is used inside instance method within the class. From outside the class, the object reference is used to call. Definitely हम लोग देखे हैं, ऑलरेडी थोड़ा सा देख चुके हैं, फिर भी हम लोग एक बार हम लोग बात कर लेते हैं. तो एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे कि एक फंक्शन है जिसका नाम है ऑड इवन. ठीक है, तो हम लोग एनसी करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें 34 पास कर रहे हैं. तो क्लास का नाम क्या है? ऑड इवन, जिसमें हम लोग एक कंस्ट्रक्टर है सेल्फ डॉट नंबर. ये नंबर क्या हो गया? हम लोग का इंस्टेंस वेरिएबल है जो नंबर 34 यहाँ पे पास कर रहे हैं और उसको इंटीजर कन्वर्ट करके हम लोग यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे इंटीजर जरूरत नहीं, अगर मैं इंटीजर हटा भी दूंगा तो वो काम कर जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे इसको मैं चेंज कर देता हूँ. अच्छा, और यहाँ पे मैं यहाँ पे एनयू सिर्फ एनयूएम रखते हैं और इसमें भी सिर्फ एनयूएम रखते हैं, तो ये काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एनयूएम क्या हो गया? ये हो गया पैरामीटर जो पास हुआ है. सेल्फ डॉट नंबर, नंबर क्या हो गया? इंस्टेंस वेरिएबल हो गया. अच्छा, तो यहाँ पे सेल्फ हम लोग पास कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टर है. डिफ डिस्प्ले, और डिस्प्ले और चेकिंग ये दोनों के दोनों क्या है? इंस्टेंस मेथड है, जिसमें हम लोग सेल्फ पास करना ही होगा, क्योंकि सेल्फ के थ्रू ही हम लोग जो इंस्टेंस वेरिएबल उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिस्प्ले कर रहे हैं, और यहाँ पे ये जो नंबर है इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये इवन है कि ऑड है. इवन होगा तो ये प्रिंट होगा, ऑड होगा तो ये प्रिंट होगा. ठीक है, तो ये फंक्शंस है जो क्लास के अंदर डिफाइन किया हुआ है और जिसमें सेल्फ हम लोग को पास कर रहे हैं. यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल को यूज करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टेंस मेथड यूज करेंगे. और इंस्टेंस मेथड को हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करते हैं. ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेथड का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेथड का नाम. समझ में आ रहा है? और डेफिनेटली ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है हम लोग एनसी डॉट नंबर से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, एक कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं सेटर एंड गेटर गेटर मेथड. तो ये क्या होता है? देखो क्या होता है. यूजिंग गेटर एंड सेटर मेथड वी कैन सेट एंड गेट द वैल्यूज ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल. तो कंस्ट्रक्टर के अलावा अगर आप कंस्ट्रक्टर यूज नहीं करना चाहते हो तो हम लोग सेट और गेट मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग सेट कर सकते हैं. So to ensure data encapsulation, we use getter and setter method. Getters are the method that help access the private attribute, and setter are the method which help change the type of the value of the private attribute. ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं. तो यहाँ पे देखो, सेल्फ डॉट नंबर ये क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल है और हम लोग को इनिशियलाइज करना है. तो हम लोग क्या करें? सेट नंबर और गेट नंबर करेंगे. इससे क्या करते हैं हम लोग? हम लोग यहाँ पे देखो, हम लोग पैरामीटर को पास कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या है? हम लोग ऑब्जेक्ट जब क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो कोई पास नहीं कर रहे हम लोग, तो कोई कंटेंट हम लोग पास नहीं कर रहे. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए. ठीक है, और एक नंबर इज इक्वल टू 10 उसको हम लोग पास कर रहे हैं. जो मेथड है गेट नंबर, जो इस मेथड है, इस मेथड को हम लोग सेट नंबर इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं. तो माई ऑब्जेक्ट डॉट सेट नंबर, इसमें हम लोग पास करें वैल्यू को जो सेट करे नंबर इंस्टेंस वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं. ठीक है, और जब गेट नंबर को भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं क्या? ऑब्जेक्ट के नाम थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइजेशन जो इंस्टेंस वेरिएबल के इनिशियलाइजेशन हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू नहीं कर रहे, हम लोग ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं. ये ऑब्जेक्ट को हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उसमें डेटा पास कर रहे हैं. इससे हम लोग क्या कर रहे हैं? जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसको हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? और इसका जो कंटेंट है उसको भी हम लोग सेल्फ के थ्रू हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं. तो जब मैं इस गेट नंबर को मैं जब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो आउटपुट आ जा रहा है 10. तो रिटर्न क्या 10 आउटपुट आ गया. तो यू एंटर्ड 10. और हम लोग ऑब्जेक्ट के इसका नॉट नेसेसरी मतलब इसके थ्रू ही करना है, मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम से भी हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? माय ऑब्जेक्ट. इसके थ्रू भी हम लोग इस नंबर को जो इंस्टेंस वेरिएबल उसको एक्सेस कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? अच्छा, और एक एग्जांपल देखते हैं. इसमें क्या हो रहा है देखो,
हम लोग क्या कर रहे हैं, माई क्लास हो गया, क्लास का नाम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा है, इसमें कोई इसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। नाम हो गया इंस्टेंस वेरिएबल, इसको हम लोग कैसे सेट कर रहे हैं, सेट नाम के थ्रू। गेट नाम में क्या करेंगे, सेल्फ पास हो रहा है, दोनों में देखो सेल्फ पास हो रहा है, और सेल्फ डॉट नाम से हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर इज इक्वल टू प्रॉपर्टी, एक ये इंस्ट्रक्शन है, दोनों को क्या कर रहे हैं, वो मर्ज कर दे रहे हैं, कंबाइन कर दे रहे हैं। तो मैं जब लिखूंगा माई ऑब्जेक्ट डॉट नंबर इज इक्वल टू 10, तो ये क्या होगा, नंबर जो है ना, ये क्या करेगा, ये वैल्यूज जो है वो पास कर देगा इसमें, और गेट नम ऑटोमेटिकली उसको सेट नाम ऑटोमेटिकली उसको रिसीव करेगा, और जो इंस्टेंस वेरिएबल उसको सेट कर देगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं माई ऑब्जेक्ट और नंबर दूंगा तो फिर क्या होगा, गेट नाम एग्जीक्यूट होगा, जिसमें क्या करेगा, जो इसका जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसका कंटेंट वो प्रिंट कर देगा। समझ में आ रहा है? तो ये भी एक बहुत ही शानदार एक कंसेप्ट है। अब इसको ठीक से देखो, अब इसमें कंसंट्रेट करो। ठीक है, और देखो मैं इसको कैसे एंट्री कर रहा हूँ और कैसे इसको एक्सेस कर रहा हूँ। अब हम लोग बात करते हैं क्लास मेथड के ऊपर। तो क्लास मेथड क्या है, क्लास मेथड इट इज यूज्ड टू एक्सेस और मॉडिफाई द क्लास स्टेट। ठीक है, in a method, if you use only class variables, if you use only class variable, then the method can be declared as a class method. किसी भी मेथड के अंदर अगर मैं क्लास वेरिएबल में यूज करूंगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड। तो हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं, या एट द रेट क्लास मेथड डेकोरेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीका होता है, हम लोग क्लास मेथड करके एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, एक फंक्शन हम लोग कॉल कर सकते हैं, नहीं तो एट द रेट क्लास मेथड एक डेकोरेटर, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग सीएलएस वेरिएबल यूज करेंगे। ठीक है, अगर मुझे किसी वेरिएबल को एक्सेस करना है, सो फॉर द क्लास मेथड वी शुड यूज सीएलएस वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। द क्लास मेथड हैज a CLS parameter which is referred to the class. Class methods are the methods that are called on the class itself. ये सिर्फ क्लास के नाम के थ्रू एग्जीक्यूट होगा, वो कॉल होगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं होगा। ठीक है, therefore it is belongs to the class level and all class instance shared a class method. तो पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, क्लास का नाम क्या है, माई क्लास। ठीक है, नम इज इक्वल टू 7, नम इज इक्वल टू 7, ये क्या हो गया, क्लास वेरिएबल हो गया, स्टैटिक वेरिएबल हो गया। डिफाइन डिस्प्ले इज इक्वल टू सीएलएस, तो सीएलएस पास हो रहा है, यहाँ पे देखो सेल्फ पास नहीं हो रहा है, और हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर है, ये जो क्लास वेरिएबल है, इसको एक्सेस कर रहे हैं किसके थ्रू, क्लास नेम के थ्रू। लेकिन ठीक है, लेकिन हम लोग को ये चीज बताना होगा कि ये जो है ये क्लास मेथड है, तो कैसे बताएंगे, हम लोग लिखेंगे क्लास मेथड, और हम लोग इस मेथड को हम लोग पास कर देंगे क्लास नेम के साथ। तो माई क्लास डॉट डिस, इसको जब प्रिंट करेंगे तो आउटपुट 7 आ जाएगा। ठीक है, तो माई क्लास डॉट डिस ये क्या कर रहा है, ये यूज क्या कर रहा है, ये जो है ये डिफाइन कर दे रहा है कि ये डिस्प्ले है, ये जो मेथड है डिस्प्ले जो है ये स्टैटिक मेथड है। ठीक है, क्लास मेथड है, इस क्लास मेथड के थ्रू जब ये क्या, माई क्लास डॉट डिस ये हो गया एक क्लास मेथड माई क्लास डॉट डिस्प्ले, और जब माई क्लास डॉट डिस हम लोग करेंगे तो इसको एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है? और एक एग्जांपल देखते हैं तो क्लियर होगा, क्योंकि एक एग्जांपल में ये क्लियर नहीं होता, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इस एग्जांपल्स को देखो, तो इसमें हम लोग क्लास मेथड के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एक फंक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, मार्क्स क्या है, ये क्लास वेरिएबल है, डेफ स्टूडेंट मार्क्स सीएलएस यूज करेंगे, और ऑब्टेन मार्क्स यूज करें जो पास हो रहा है। तो स्टूडेंट डॉट मार्क्स मतलब स्टूडेंट क्या है, क्लास नेम, क्लास नेम के थ्रू हम लोग इस मार्क्स को क्लास वेरिएबल पे एक्सेस कर रहे हैं, और उसको अपडेट कैसे कर रहे हैं, जो पैरामीटर पास हो रहा है, और उसको प्रिंट कर रहे हैं, जो क्लास वेरिएबल उसको प्रिंट करेंगे, कैसे प्रिंट करेंगे, स्टूडेंट के नाम के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट डॉट प्रिंट अंडरस्कोर मार्क्स इज इक्वल टू क्लास मेथड, मतलब ये हो गया हम लोग का एक, हम लोग एक डिफाइन कर दिया कि ये क्लास मेथड है। जब प्रिंट अंडरस्कोर मार्क्स में अगर मैं 95 पास करूंगा तो फिर क्या होगा,
ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा जो इस मार्क्स को प्रिंट कर देगा 95। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अच्छा, हम लोग एक थोड़ा सा चेंज कर देख सकते हैं कि ये कुछ जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट नेम की जगह मैं क्या सीएलएस यूज कर सकता हूँ क्या? तो देखो सीएलएस यूज हो रहा है। यहाँ पे मैं स्टूडेंट की जगह मैं सीएलएस यूज कर सकता हूँ क्या? हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो जो क्लास वेरिएबल्स है उसको हम लोग क्लास नेम के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो सीएलएस के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली हम लोग को सीएलएस पास करना होगा। लेकिन ये जो पोर्शन है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में थोड़ा दिक्कत होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डेकोरेटर्स यूज करते हैं। तो डेकोरेटर्स का क्या है काम है, देखो हम लोग क्या करते, इस प्रोग्राम को देखो ठीक से। क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट। मार्क्स क्या है? क्लास वेरिएबल है। एट द रेट क्लास मेथड ये क्या बता रहा है कि ये जो है ये एक क्लास मेथड है जिसमें सीएलएस पास करना ही होगा, और ये पैरामीटर कुछ रिसीव हो रहा है, और सीएलएस डॉट मार्क्स के थ्रू हम लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं, क्लास वेरिएबल पे एक्सेस कर रहे हैं, उसको प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं जब जब क्लास मेथड को जब एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे? ऑब्जेक्ट के थ्रू। यहाँ पे देखो कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन अगर मुझे उसको एक्सेस करना है तो क्लास नेम के थ्रू एक्सेस करना है। तो क्लास नेम क्या है? स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट मार्क्स। स्टूडेंट मार्क्स क्या है? क्लास मेथड है, और उसमें कुछ कंटेंट मैं पास कर रहा हूँ। ये क्या कर रहा है? स्टूडेंट जो है उसके थ्रू हम लोग इस क्लास मेथड को हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसका काम क्या है? इसका जो मार्क्स है, क्लास वेरिएबल है, उसको सेट करना और उसका कंटेंट को प्रिंट करना। तो मैं 10 पास कर रहा हूँ, इसलिए आउटपुट 10 आ रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम लोग का क्लास मेथड हो गया। अच्छा, अब हम लोग इस एग्जांपल्स को देखते हैं। ठीक है। तो इसमें तो कितना सारा एरर्स आया, देखते हैं क्या एरर्स है, हम लोग देखते हैं। अच्छा, तो इस प्रोग्राम्स को थोड़ा देखते हैं ठीक से। हाँ, इसमें देखो क्लास का नाम क्या है? वेजिटेबल। सेट अमाउंट क्या है? इट्स ए स्टैटिक वेरिएबल और क्लास वेरिएबल एक ही मतलब हो गया। इसमें ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक है। सेल्फ तो देना ही होगा। नेम और अमाउंट हम लोग पास कर रहे हैं, यहाँ पे पास कर रहे हैं जब हम लोग फंक्शंस को जब कॉल कर रहे हैं। तो इसमें से नेम अमाउंट ये दोनों के दोनों क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टॉलेशन हो रहा है। सम अमाउंट वो अपडेट कर रहे हैं। सम अमाउंट क्या है? एक वेरिएबल है। ठीक है, अमाउंट के थ्रू उसको अपडेट कर रहे हैं। ये है क्लास मेथड है। ये डेकोरेटर्स के थ्रू हम लोग ये बता रहे हैं कि ये है क्लास मेथड, जिसमें सीएलएस देना ही होगा, और एक रीसेट वैल्यू हम लोग पास करेंगे। जो 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 क्लास वेरिएबल का जो है ये सम अमाउंट जो क्लास वेरिएबल है वो अपडेट करेंगे रीसेट वैल्यू के थ्रू। और क्लास वेरिएबल के थ्रू हम लोग क्लास नेम भी यूज कर सकते हैं, हम लोग सीएलएस भी यूज कर सकते हैं, और इसको हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ये प्रोग्राम? अब हम लोग देखते हैं। हम लोग दो दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक पोटैटो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक टोमेटो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और हम लोग क्या करेंगे? इंस्टेंस वेरिएबल को प्रिंट करें। क्या क्या? उसका नाम क्या है, अमाउंट क्या है, नाम क्या है, अमाउंट क्या है। तो पोटैटो 3 टोमेटो 4 आ गया। पोटैटो 3 टोमेटो 4 आ गया। और हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जितने बार कॉल करेंगे ये क्या करेगा। इनिशियली ये क्या था? 0 था। फिर क्या आया? जब मैं इसको कॉल किया तो +3 हो गया। फिर मैं जब इसको किया तो +4 आ गया। तो एक्चुअली 7 आ गया। तो जब मैं वेजिटेबल डॉट सम अमाउंट मैं जब इसको एक्सेस करेंगे तो आउटपुट क्या? 7 आएगा, तो इसलिए आउटपुट 7 आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इस क्लास मेथड को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। क्लास मेथड का काम क्या है? क्लास वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है ये। तो अगर मैं क्लास नेम के साथ वेजिटेबल के साथ जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मैं जब 0 पास कर रहा हूँ, तो 0 कहाँ पास हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा 0। तो 0 क्लास अमाउंट को क्या कर देगा? 7 से इसको क्या 0 कर देगा। तो इसको एग्जीक्यूट कर दिए। फिर से जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, इसको जब प्रिंट कर रहा हूँ तो आउटपुट क्या? 0 आ गया। तो यहाँ पे देखो आउटपुट 0 आ गया। समझ में आ रहा है? फिर से मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ऑनियन। वेजिटेबल कॉल कर रहा हूँ जिसमें ऑनियन एंड 5 है। तो जब मैं नेम और अमाउंट में जब प्रिंट कर रहा हूँ तो फिर प्रिंट क्या हो रहा है? प्रिंट क्या हो रहा है? ऑनियन और 5 अमाउंट प्रिंट हो रहा है। और साथ में क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्टर क्या कर रहे हैं? इसका जो अमाउंट है इसको भी अपडेट कर रहे हैं। तो ये अपडेट क्या करके इसको 0 से अब क्या कर देगा? इसको 5 कर देगा। ठीक है। तो जब मैं फिर से इस वेरिएबल को जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो ये क्या प्रिंट होगा? 5 प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं?
हम लोग क्लास मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो क्लास मेथड का काम है क्या है, जो स्टैटिक वेरिएबल है उसको हैंडल करना। कैसे हैंडल करेंगे, हम लोग सीएलएस के थ्रू भी कर सकते हैं, नहीं तो क्लास नेम के थ्रू भी तक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा और कुछ देखते हैं। माई क्लास, क्लास का नाम, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे नेम एंड एज इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। एट द रेट क्लास मेथड, ये क्या करे, एक स्टैटिक मेथड बना रहे हैं जो सीएलएस पास कर रहे हैं। रिटर्न सीएलएस, ये क्या रिटर्न कर रहे हैं, स्टेफी ग्राफ एंड 52। तो ये रिटर्न इस क्लास को करेगा, है ना, हर बार उस क्लास को करेगा, ऑब्जेक्ट को करेगा, है ना। वो नेम को स्टेफी ग्राफ सेट कर देगा और एज जो है 52 सेट कर देगा। ठीक है, इस प्रोग्राम को ठीक से देखो। तो मैं क्या करूंगा, माई क्लास, माई क्लास डॉट स्टैट मेथड, इस मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ना। तो माई क्लास, सो ये क्या है, स्टैटिक मेथड है, क्लास मेथड है। इस मेथड को कैसे एक्सेस करें, क्लास नेम के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। तो मैं जब लिख रहा हूँ माई क्लास डॉट स्टैट मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, स्टेफी ग्राफ एंड 52 माई क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट में दे रहा है। तो ऑब्जेक्ट में क्या सेट हुआ, ऑब्जेक्ट में सेव हुआ, नेम हो गया स्टेफी ग्राफ, एज हो गया 52। तो मैं माई ऑब्जेक्ट जब एज में प्रिंट कर रहा हूँ और नेम में प्रिंट कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, स्टेफी ग्राफ आ रहा है एंड एज 52 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टैटिक मेथड क्या कर रहा है, पैरामीटर पास कर रहा है ऑब्जेक्ट को। किसका ऑब्जेक्ट, माई क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है ना, ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, ट्रैक नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ फॉर ए क्लास। तो माई क्लास हो गया क्लास का नाम, काउंट क्या है, क्लास वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। माई क्लास डॉट काउंट, माई क्लास डेफिनेटली, माई क्लास एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं। काउंट क्या एक क्लास वेरिएबल है, डेफिनेटली क्लास वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हैं, क्लास नेम के थ्रू। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये क्या करे, इनिशियलाइजेशन ये कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल दी। इसका मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये काउंट जो है वो अपडेट हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा डेफिनेटली अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे, हम लोग क्लास मेथड के थ्रू इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो जब इस फंक्शंस को जब हम लोग एक्सेस करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, ये काउंट जो है, ये जो क्लास वेरिएबल है, इसका कंटेंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ टर्म वन। तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर यूज हो जाएगा। तो काउंट का वैल्यू क्या था, अब जीरो था, अब क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। ठीक है, जब इस मेथड को, जब क्लास मेथड को मैं जब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ क्लास नेम के थ्रू, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा वन। ठीक है, फिर से मैं एक टर्म टू कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इसको अपडेट कर देगा प्लस वन। फिर से मैं कर रहा हूँ प्लस वन, फिर से मैं कर रहा हूँ प्लस वन। तो टोटल काउंट का वैल्यू कितना होगा, 1 2 3 4। तो जब मैं फिर से मैं इस ऑब्जेक्ट को, क्लास मेथड को मैं जब एक्सेस कर रहा हूँ क्लास नेम के थ्रू, तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फिर जब काउंट करे तो क्या रिटर्न होगा, फोर रिटर्न होगा। तो इसलिए फोर आ जाए। तो इस तरह से हम लोग ट्रैक रख सकते हैं कि कितना सारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो नोट्स ऑन क्लास मेथड, तो एक बार थोड़ा सा थ्योरी कर लेते हैं। एनी मेथड वी क्रिएट इन ए क्लास विल ऑटोमेटिकली बी क्रिएट एज इंस्टेंस मेथड। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंस्टेंस मेथड ही क्रिएट होता है। डेफिनेटली हम लोग को सेल्फ पास करना होगा। वी मस्ट एक्सप्लिसिटली टेल पाइथन, पाइथन को बताना होगा कि जो क्लास है वो क्लास मेथड है। कैसे करते हैं, हम लोग एट द रेट क्लास मेथड अप्लाई करते हैं, नहीं तो क्लास मेथड फंक्शन को कॉल करते हैं। तो मेरे लिए मैं इसको थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट लगता है डेकोरेटर यूज करना। अच्छा, ये डेकोरेटर क्या है, इसके लिए आपको अगर जानना है तो हम लोग का वीडियो है, इसके ऊपर फंक्शंस के ऊपर एक वीडियो है, आप उसको देख लो, वो बहुत बड़ा सा है ना, 1 2 घंटा का वीडियो है। अब उसको मैं देख लो, उसमें हम लोग डिस्कस किए डेकोरेटर के बारे में कि ये डेकोरेटर होता क्या है, ये कैसे काम करता है। तो इसी प्ले लिस्ट में होगा, कंप्यूटर ये पाइथन के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। Now class methods are defined inside a class definitely and it is similar to the regular function। एक ही तरह का है, कोई दिक्कत नहीं होता है। इंस्टेंस मेथड में क्या होता है, सेल्फ कीवर्ड यूज करते हैं, लेकिन
क्लास मेथड के अंदर क्या करते हैं, सीएलएस कीवर्ड यूज करते हैं, हम लोग ऑलरेडी पता है। अच्छा, किसका एक्चुअली एक्सेस, तो इंस्टेंस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, लेकिन क्लास मेथड की क्या है, क्लास वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। तो क्लास मेथड क्या है, क्लास मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, क्लास का स्टेट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ द क्लास मेथड कैन बी कॉल्ड बोथ बाय क्लास और ऑब्जेक्ट। The class method can only access the class attribute but not the instance attribute. Class method क्या करता है, सिर्फ क्लास एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं, क्लास वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल को वो एक्सेस नहीं करता है, इसको भी याद रखना। ठीक है, क्लास मेथड जो है इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें सीएलएस पास होता है, सेल्फ पास नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक कंसेप्ट है फैक्ट्री मेथड, ये क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। व्हेन टू यूज द क्लास मेथड, क्लास मेथड क्या यूज करेंगे, जब हमको फैक्ट्री मेथड करना है। फैक्ट्री मेथड आर दो मेथड्स दैट रिटर्न ए क्लास ऑब्जेक्ट लाइक कंस्ट्रक्टर फॉर डिफरेंट यूज केसेस लाइक फंक्शंस ओवरलोडिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है देखो, ये इस एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो जब इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है देखो, इस प्रोग्राम को पहले देख लेते हैं। तो एस टी इज इक्वल टू स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, क्लास का नाम है, जिसमें दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, कबीर एंड फाइव। ठीक है, एस टी हो गया ऑब्जेक्ट का नाम, ये है स्टूडेंट, तो दो पैरामीटर क्या है, कबीर एंड फाइव। तो नेम क्या हो गया, कबीर, हाइट हो गया 5 फीट। नेम एंड हाइट ये दोनों के दोनों क्या इंस्टेंस वेरिएबल है, जो पास हो रहा है, जो वैल्यूज पास हो रहा है यहाँ पे। सीएम टू फिट ये क्या है, एक क्लास मेथड है। ठीक है, ये क्लास मेथड है, इसमें सीएलएस लिखा हुआ है, नेम एंड एचसीएम ये यूज करेगा। ठीक है, तो ये जब रिटर्न करेगा, ये रिटर्न क्या करेगा, इसका जो नेम है वो रिटर्न करेगा, और ये क्या करेगा, 0.0328 इंटू ये कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है एक्चुअली, ये सेंटीमीटर को ये फीट में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो 1 फीट है ना, मतलब हो गया हम लोग का यहाँ पे क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.0328 फीट। समझ में आ रहा है। तो ये एक स्टैटिक मेथड है, इसका काम क्या है, इसका काम है नाम को रिटर्न करना, और जो भी रिसीव हो रहा है, जो भी वैल्यू हो रहा है, उसको वो फीट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा, डिस्प्ले एक मेथड है, ये एक इंस्टेंस मेथड है, ये एक प्लेन मेथड है, जिसमें हम इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग यूज कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एस टी इज इक्वल टू स्टूडेंट कबीर एंड फाइव। तो जब मैं एस टी डॉट डिस्प्ले करूंगा तो क्या डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले होगा कबीर एंड फाइव, कबीर हाइट इज 5 फीट। क्योंकि इस फंक्शन का काम क्या है, सेल्फ के थ्रू इंस्टेंस वेरिएबल को प्रिंट करना, नेम और हाइट को। लेकिन देखो रजनीकांत है, एक नाम है रजनीकांत, और उनका जो हाइट है ना वो सेंटीमीटर में है। तो उस केस में हम लोग इस मेथड को, स्टैटिक मेथड को, क्लास मेथड को हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो कैसे कॉल करेंगे, क्लास नेम के थ्रू कॉल करेंगे। तो जब मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट डॉट सी एम टू फिट, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये क्या करेंगे, रजनीकांत एंड 175 वो रिसीव कर रहे हैं, नाम क्या है रजनीकांत, ये क्या कर रहे हैं, सेंटीमीटर को फुट में कन्वर्ट करके वो रिटर्न कर दे रहे हैं। किसको रिटर्न कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ स्टूडेंट के थ्रू। तो इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या रिटर्न हुआ, नाम रिटर्न हुआ, और सेंटीमीटर जो है फीट में कन्वर्ट करके वो रिटर्न हुआ। किसने रिसीव किया, कंस्ट्रक्टर ने रिसीव किया। कहां पे रिसीव किया, नेम एंड हाइट में रिसीव किया। फिर से जब मैं st1 डॉट डिस्प्ले करूंगा, जब सिंपल मेथड, इंस्टेंस मेथड को जब एग्जीक्यूट करेंगे, तो नाम और हाइट आ गया। तो नाम किस में आएगा, नाम आ गया रजनीकांत, हाइट जो है वो फीट में आ गया। ठीक है, तो ये एक क्लास मेथड का काफी एक शानदार एक एग्जांपल है, आप इसको एग्जांपल को याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली मैं क्लास नेम के थ्रू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, क्लास नेम के साथ मैं मेथड्स, क्लास मेथड का यूज करके मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलो, अब हम लोग बात करते हैं स्टैटिक मेथड के ऊपर।
थर्ड वन स्टैटिक मेथड क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। स्टैटिक मेथड knows nothing about the class and deals with the parameters only। क्लास के बारे में कुछ पता नहीं, वो सिर्फ पैरामीटर के ऊपर डील करता है ना। ये देखो क्या है इसका कंसेप्ट, ये काफी सिंपल कंसेप्ट है, डोंट वरी। तो देख लेते हैं क्या है ये। तो स्टैटिक मेथड में क्या है, नाम का है क्लास कैलकुलेशन, इसमें दो मेथड यूज कर रहे हैं। इसका नाम है एड नम एंड मल नम। ये कुछ पैरामीटर रिसीव कर रहा है और कुछ कैलकुलेट कर रहा है, ये भी कुछ पैरामीटर रिसीव कर रहा है और कैलकुलेट कर रहा है। यहाँ पे देखो ना सेल्फ है, ना कंस्ट्रक्टर है, ना सीएलएस है, ना ये इंस्टेंस मेथड है, ना ये क्लास मेथड है। तो बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया स्टैटिक मेथड। तो अब कैसे बताएंगे कि ये स्टैटिक मेथड है, तो हम लोग इसमें भी दो तरीका है। हम लोग स्टैटिक मेथड हम लोग फंक्शन कॉल कर सकते हैं, नहीं तो डेकोरेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा स्टैटिक मेथड है, एड नम और मल नम दोनों के दोनों स्टैटिक मेथड है। किस क्लास का, कैलकुलेशन क्लास का। तो कैलकुलेशन डॉट एड नम ये एक स्टैटिक मेथड है, ये कहाँ पे स्टोर कर रहा है, कैलकुलेशन डॉट एड नम और कैलकुलेशन डॉट मल नम। तो जब मैं करूंगा कैल इज इक्वल टू कैलकुलेशन, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कैल। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू या इस कैलकुलेशन के थ्रू ये दोनों मेथड को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन डॉट एड नम अगर करूंगा तो ये, और मैं कुछ पैरामीटर पास करूंगा, तो यहाँ पे एडिशन रिटर्न होगा, मल्टीप्लीकेशन भी रिटर्न होगा। तो 5 प्लस 13 क्या हो गया 18, 15 प्लस 14 क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन 210। और हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं इस मान नाम को। तो 10 इंटू 14 क्या है 140 है। तो स्टैटिक मेथड को हम लोग एक्सेस करना है तो कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेशन हम लोग क्लास नेम के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट थ्रू के भी कर सकते हैं। इसमें कुछ पैरामीटर पास हो रहा है, इस पैरामीटर इस मेथड में पास हो रहा है, ये मेथड क्या कुछ है, कुछ कैलकुलेशन करके रिटर्न कर देता है बस। और स्टैटिक मेथड को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेटली फंक्शंस के थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग डेकोरेटर भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे लिए डेकोरेटर थोड़ा सा आसान लगता है, थोड़ा सा क्लीन लगता है। यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन हो गया नाम, एट द रेट स्टैटिक मेथड, एट द रेट स्टैटिक मेथड, मतलब कि ये दोनों के दोनों क्या है, स्टैटिक मेथड है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ कैल इज इक्वल टू कैलकुलेशन। ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन डॉट एड नाम करके मैं स्टैटिक मेथड को भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो स्टैटिक मेथड को मैं क्लास नेम के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ, नहीं तो ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस कर सकता हूँ। सो 5 प्लस 13 18, 15 इंटू 14 210, 10 इंटू 14 140। ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंस है, हम लोग ये काम करते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन क्लास मेथड एंड स्टैटिक मेथड, a class method takes CLS as the first parameter while a static method needs no specific parameter। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि CLS सेल्फ देना होगा, बट क्लास मेथड में क्या CLS देने होगा। ये क्लास मेथड कैन एक्सेस और मॉडिफाई द क्लास स्टेट while the static method can't access the modify the class state। वो क्लास जो ये जो स्टैटिक मेथड है ना, ये चेंज नहीं कर सकता है इसका जो इंस्टेंस को, बट क्लास मेथड कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड डू नॉट अवेयर ऑफ द क्लास स्टेट, दे आर utility type method that take some parameters and work upon those parameters, but class method should have the class as a parameter। ठीक है, तो डेफिनेटली एट द रेट क्लास मेथड यूज करते हैं, क्लास मेथड बनाने के लिए एट द रेट स्टैटिक मेथड यूज करते हैं, स्टैटिक मेथड बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तो इसको हम लोग ज्यादा नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पासिंग मेंबर्स ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है इसमें। तो पहले इस प्रोग्राम को ठीक से देखते हैं, है ना, पासिंग मेंबर ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास। तो यहाँ पे क्या क्या है, एक क्लास है डेटा, डेटा क्या है, एक क्लास है। दूसरा क्या है कैलकुलेशन, दूसरा एक क्लास है, इसमें क्या है कैलकुलेशन। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या है, कंस्ट्रक्टर है, नंबर जो है सेल्फ डॉट नंबर, ये नंबर क्या है, एक इंस्टेंस वेरिएबल है, और एक इंस्टेंस मेथड है जो इस वेरिएबल को डिस्प्ले कर रहा है। कैलकुलेशन के अंदर
दो मेथड्स है, एक ऑड इवन मेथड है, एक आईएनसी मेथड है, जो एक पैरामीटर नाम वो रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देता हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा लगता है एक्सप्रेशन। हाँ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, पासिंग ऑब्जेक्ट, एक पी ऑब्जेक्ट एक क्रिएट हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, किसका क्रिएट हो रहा है? पी पासिंग ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट हो रहा है? डेटा का क्रिएट हो रहा है, जिसमें पास क्या हो रहा है? 101 पास हो रहा है। तो नंबर, पी ऑब्जेक्ट का नंबर क्या है? ये नंबर हो गया 110, 101। ये ऑब्जेक्ट मैं किसको पास कर रहा हूं? मैं ऑड इवन को पास कर रहा हूं। किसके थ्रू पास कर रहा हूं? कैलकुलेशन डॉट ऑड इवन, कैलकुलेशन डॉट ऑड इवन के थ्रू मैं इसको पास कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ऑड इवन क्या रिसीव करेगा? ये जो पी ऑब्जेक्ट को वो रिसीव कर रहा है। पी ऑब्जेक्ट में क्या है? नंबर है। ठीक है, तो नम, तो इसका मतलब क्या है कि नम क्या है? नाम यहाँ पे नाम, नाम क्या है? यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है। नाम क्या है? नाम एक पी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? नाम एक क्या है? पी ऑब्जेक्ट है। तो नाम के थ्रू मैं इस नंबर को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, और इस नाम के थ्रू मैं क्या है, एक ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, जिसके थ्रू मैं डिस्प्ले भी एक्सेस कर सकता हूँ, इस नंबर को भी एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट किसका है? पी ऑब्जेक्ट किसका? डेटा का है। तो मैं जब लिखता हूँ नम डॉट डिस्प्ले, मतलब क्या है, मैं जब इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो नंबर डिस्प्ले हो गया। तो इसमें नंबर क्या है? 101, तो इसलिए नंबर इज 101 एग्जीक्यूट हो गया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इस नम के अंदर क्या है? नम के अंदर ये नंबर भी होगा, ये नंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं। उस नंबर को मैं चेक कर सकता हूँ कि इवन है कि ऑड है। इवन होगा तो ये प्रिंट होगा, नहीं तो ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो जब मैं इवन ऑड इवन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो फिर क्या है? नंबर क्या? 101 क्या है? ऑड है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये एग्जीक्यूट है, इट इज एन ऑड नंबर, इसलिए इट इज एन ऑड नंबर हो गया। उसी तरह से इंक्रीमेंट फंक्शन में भी मैं नाम पास कर रहा हूँ। नाम क्या है? पी ऑब्जेक्ट है, पी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? नाम है। तो नम डॉट में नंबर को मैं इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, और मैं इसको डिस्प्ले भी कर सकता हूँ। जब डिस्प्ले करूंगा तो फिर क्या, मुझे इंक्रीमेंटेड वैल्यू मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्लास के अंदर इस क्लास का कंपोनेंट हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। कैसे एक्सेस कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग पास कर चुके हैं, इस ऑब्जेक्ट को पास कर चुके हैं इस क्लास के अंदर, इस क्लास के मेथड्स के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब उसके ऊपर बात करते हैं इनर क्लास। इनर क्लास क्या है? इनर, व्हाट इज इनर क्लास? इनर क्लास हो गया कि sometimes we can declare a class inside another class. Such type of class are called inner class. क्लास के अंदर क्लास, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनर क्लास। When to use inner class? If one object depends on another object, we should go for the inner class. जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होगा, उस केस में हम लोग इनर क्लास यूज करेंगे। तो हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, पहले इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, देखते हैं काम होता है कि नहीं। एग्जीक्यूट कर गया, तो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं। हाँ, ओके, तो दो केस है, केस वन, केस टू, एक एक करके देखते हैं। आउटर क्लास है, आउटर क्लास है, आउटर क्लास में क्या है? माई आउटर। ठीक है, उसमें एक इंस्टॉलेशन हो रहा है, मतलब जब ये फंक्शन कॉल होगा, जब भी, सॉरी, जब ये क्लास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, वी आर इनसाइड द आउटर क्लास। उस क्लास के अंदर और एक क्लास है जिसका नाम है माई इनर। उसके अंदर इसका नाम क्या है? माई इनर। इसके अंदर भी एक कॉन्स्ट्रक्टर है। जब भी ये क्लास कॉल होगा तब ये क्या, वी आर इनसाइड द इनर क्लास, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखे हैं। माई इनर के अंदर एक मेथड है, माई इनर मेथड। इसके अंदर एक मेथड है, माई इनर मेथड। इसका भी काम है कि एक मैसेज प्रिंट करना। दिस इज माई इनर मेथड। समझ में आ रहा है? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक माई आउटर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जब जिसका नाम है ऑब्जेक्ट आउटर। तो इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसका नाम क्या है? ऑब्जेक्ट आउटर। तो जब भी ये क्रिएट हुआ तो इसका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा कंस्ट्रक्टर, वी आर इनसाइड आउटर क्लास, ये प्रिंट आ गया। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। कैसे क्या करूंगा, यहाँ पे देखो माई ऑब्जेक्ट आउटर डॉट माई इनर, इस क्लास के नाम में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। जब भी मैं इस ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा, वी आर इंसर्ट इनर क्लास। और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, है ना, तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं ओबीजे आउटर डॉट, है ना, माई इनर के थ्रू मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट इनर। ठीक है, डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या है, इस मेथड को मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो मैं जब भी ओबीजे डॉट इनर, ओबीजे इनर वन, ओबीजे इनर डॉट माई इनर मेथड में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मोटा मोटी ये हो गया आउटर क्लास, ये हो गया इनर क्लास। इनर क्लास, आउटर क्लास में एक कंस्ट्रक्टर है, इनर क्लास में कंस्ट्रक्टर है, इनर क्लास के अंदर एक मेथड भी है। पहले मैं एक आउटर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू और विद मीनर माई इनर क्लास के नेम के थ्रू और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जो है ऑब्जेक्ट इनर, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इस मेथड को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। ये हो गया केस वन। केस टू क्या है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एट ए टाइम बनाएंगे। मतलब कि ये जो इनर जो क्लास है, ऑब्जेक्ट है, इसको मैं एक साथ बनाऊंगा। कैसे, माई आउटर डॉट माई इनर, ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है। इस तरह से घूम के नहीं है, डायरेक्टली बना रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका भी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, इसका भी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, इसीलिए दो लाइन आ गया तुरंत। और डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या इस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो ओबीजे इनर वन डॉट माई इनर मेथड जब करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, दिस इज माई इनर मेथड, ये आ गया। ठीक है, तो पहला केस में क्या है, पहले आउटर का ऑब्जेक्ट बनाए, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस क्लास के थ्रू और एक ऑब्जेक्ट बनाए। केस टू में क्या है, एक साथ हम लोग इनर ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली बना देंगे। ठीक है, और किसको इनर क्लास बोलेंगे, इसको इनर क्लास बोलेंगे जो इसके अंदर है। तो क्लास के अंदर क्लास बना सकते हैं, उस क्लास के अंदर और क्लास बना सकते हैं, उसके अंदर और क्लास बना सकते हैं। डायरेक्टली हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, या इसका ऑब्जेक्ट के थ्रू इस क्लास के नाम इसका इस तरह से हम लोग जा सकते हैं, जैसे जैसे कन्वीनियंट लगे। तो इसको क्या बोलेंगे, इनर क्लास। ठीक है, अच्छा, अब इसको थोड़ा, इस प्रोग्राम को थोड़ा ठीक से देख लेते हैं, है ना। ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है देखो, फैकल्टी एक आउटर क्लास है। ठीक है, फैकल्टी एक आउटर क्लास है, इसमें एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या है, नेम फैकल्टी, ये है सेल्फ वेरिएबल, और दो सेल्फ वेरिएबल बन रहा है, सेल्फ डॉट सी एस डी, सेल्फ डॉट ई एल डी। ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों दोनों क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेल्फ डॉट क्लास, उसका मतलब क्या है, ये क्लास किसका है, इसका क्लास है। तो इस क्लास के अंदर, फैकल्टी क्लास के अंदर और दो दो क्लास है, सी एस डिपार्टमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। इस क्लास का भी कंस्ट्रक्टर है, इस क्लास का भी मेथड है, इंस्टेंस मेथड। इस क्लास का भी कंस्ट्रक्टर है, इस क्लास का भी इंस्टेंस मेथड है। डेफिनेटली इसका जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो डिफाइन कर रहे हैं डॉक्टर खान एंड पीएचडी, और डिस्प्ले के थ्रू इसका जो इंस्टेंस वेरिएबल उसको प्रिंट कर रहे हैं। इसमें भी नेम एंड डिग्री है, डॉक्टर मुंडा, इसका डिग्री क्या होगा, पीएचडी एंड डीएससी इनकी, और डिस्प्ले के थ्रू हम लोग नेम और डिग्री को प्रिंट कर रहे हैं। स्ट्रिक्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है ये पार्ट। ये क्या करेंगे, सेल्फ डॉट सीएसवी, ये क्या करे, इस पर्टिकुलर क्लास को वो उतारे। और ये क्या करे, ये लाइन क्या कर रहा है, सेल्फ डॉट ईएलडी क्या कर रहा है, इस क्लास को वो बता रहा है, इसके बारे में। मतलब इसके इस वेरिएबल के थ्रू इस दोनों क्लास को हम लोग यूज करेंगे। कैसे, देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आउटर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फैकल्टी, मतलब इस फैकल्टी एक आउटर ऑब्जेक्ट है, फैकल्टी, इसका मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है आउटर ऑब्जेक्ट। डेफिनेटली फैकल्टी के अंदर एक मेथड है फैकल्टी डॉट नो, इसका काम है नेम को प्रिंट करना, इंस्टेंस वेरिएबल प्रिंट कर देना। तो इसलिए क्या प्रिंट होगा, फैकल्टी प्रिंट होगा, क्योंकि मैं फैकल्टी यहाँ पे सेव किया हूँ, तो इसलिए आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा फैकल्टी। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जो
दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, डीपी अंडरस्कोर सी एस, डीपी अंडरस्कोर ई एल। कैसे? आउटर ऑब्जेक्ट डॉट सी एस डी। इस वेरिएबल को जब मैं कर रहा हूँ, उसका मतलब मैं इस क्लास को मैं कॉल कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, सीएस का एक ऑब्जेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ऑब्जेक्ट हो रहा है। कैसे? क्लास नेम विद द वेरिएबल नेम। ठीक है। अच्छा, अगर मैं डीपी अंडरस्कोर सी एस कर रहा हूँ, उसका मतलब क्या? इसका ऑब्जेक्ट में को एक्सेस कर रहा हूँ, इसको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। और मैं डीपी अंडरस्कोर ईएल मतलब इसका मैं ऑब्जेक्ट के साथ मैं इसका डिस्प्ले को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो जब मैं प्रिंट करूंगा तो देखो आउटपुट, सबके सब आउटपुट तो क्लियर होगा। नो, इसका आउटपुट क्या हो? फैकल्टी। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, है ना। इसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? डीपी अंडरस्कोर सी एस। इसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? डीपी अंडरस्कोर ई। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेथड को हम लोग एक्सेस करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेथड को एक्सेस करेंगे। ये क्या प्रिंट होगा? इसका नेम एंड डिग्री। नेम क्या है? खान एंड पीएचडी। इनका नेम और पीएचडी क्या है ना? डॉक्टर मुंडा एंड पीएचडी एंड डीएससी। ठीक है। नेक्स्ट, मल्टी लेवल इनर क्लास। मतलब क्या है? इनर के अंदर, इनर क्लास के अंदर, उस क्लास के अंदर इसको। ठीक है, तो मैं जस्ट फटाफट मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आउटर आउटर मोस्ट एक क्लास है, आउटर मोस्ट एक क्लास है, उसमें एक कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर एक मेथड है डिस्प्ले वन, डिस्प्ले वन। उसके अंदर एक क्लास है जिसका नाम है मिडिल, इसका भी एक कंस्ट्रक्टर है और इसका भी एक मेथड है शो। उसके अंदर और एक है इनर मोस्ट, इसका भी एक है शो। ठीक है, तो इसका है डिस्प्ले वन, इसका है शो, इसका शो। तो हम लोग शो वन शो टू कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, रहने देते हैं। आउटर मोस्ट, इसका एक क्या कर रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट आउटर मोस्ट, है ना। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? ऑब्जेक्ट आउटर मोस्ट। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं हम लोग क्या कर सकते हैं? इस मेथड को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो क्या आउटपुट आएगा? दिस इज माई आउटर मोस्ट क्लास। अब हम लोग क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट और इस क्लास के नाम के थ्रू हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट मिडिल। किसका? इसका बनाएंगे। डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसका जो शो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरह से ऑब्जेक्ट आउटर मोस्ट मिडिल के साथ हम लोग इनर मोस्ट का भी हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इनर ऑब्जेक्ट। और इसका जो शो है इसको भी एक्सेस करेंगे। कैसे? इनर ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक काम करते हैं, अब आउटपुट थोड़ा देख लेते हैं, सबका आउटपुट देख लेते हैं क्या क्या है। क्योंकि सबका सब में कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है, तो सबसे कंस्ट्रक्टर और मेथड भी है, तो इसीलिए सबका देखो, डिस्प्ले वन, शो, शो, ये तीनों का तीनों आउटपुट हम लोग को मिलना चाहिए, क्योंकि सब में क्या है? सब में प्रिंट प्रिंट फंक्शन है। तो अब थोड़ा सा, हाँ, इसमें क्या हुआ? डिस्प्ले वन, डिस्प्ले वन क्या? दिस इज एन आउटर मोस्ट क्लास। पहला प्रिंट, पहला मेथड एग्जीक्यूट हो चुका है। उसके बाद ऑब्जेक्ट मिडिल शो, मिडिल का क्या है? दिस इज एन मिडिल क्लास आ गया इसका। उसके बाद फिर क्या है? इनर ऑब्जेक्ट शो, इनर ऑब्जेक्ट में क्या है? दिस इज एन इनर मोस्ट क्लास। ठीक है। अच्छा, हम लोग इनर ऑब्जेक्ट को अलग इस तरह से भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट मिडिल डॉट इनर मोस्ट, इससे भी हम लोग बना सकते हैं, उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली और एक बार आ जाएगा, दिस इज एन इनर मोस्ट क्लास इसके लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आउटर मोस्ट क्लास, डिस्प्ले वन इज द मेथड ऑफ द आउटर मोस्ट क्लास। उसके अंदर है मिडिल, उसका भी शो मेथड है। मिडिल के अंदर है क्लास, उसके अंदर भी इनर मोस्ट है और शो है। इसको कैसे एक्सेस करेंगे? इसका ऑब्जेक्ट से करेंगे। इसको कैसे एक्सेस करेंगे? इसका ऑब्जेक्ट से। इसको कैसे एक्सेस करेंगे? इसका ऑब्जेक्ट से।
ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? आउटर का ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, विद हेल्प ऑफ आउटर ऑब्जेक्ट। इसका कैसे बनाएंगे? इसका ऑब्जेक्ट है उससे बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं गार्बेज कलेक्शन के ऊपर। अच्छा, गार्बेज कलेक्टर होता क्या है? टास्क ऑफ गार्बेज कलेक्टर इज टू डिस्ट्रॉय यूजलेस ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं ना, तो एक मेमोरी स्पेस ले लेता है। तो डिस्ट्रॉय जब करेंगे ना, तो क्या है कि वो मेमोरी जो है फ्री हो जाता है ना। क्लास तो एक टेम्पलेट है, प्लान है। लेकिन जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हो तो क्या है, मेमोरी स्पेस ले लेता है, क्योंकि वेरिएबल्स भी डिफाइन किया होता है। उस मेथड का जो फंक्शन मेथड है उसका भी पॉइंटर रहता है। So how to identify useless object? A useless object does not have any reference variable. उसका कोई reference variable नहीं रहते। A garbage collector is enabled by default. By default garbage collector enable रहता है। हम लोग को disable करना पड़ता है। ठीक है। तो garbage collector का काम क्या है? जो useless object है उसको remove कर देना और memory को freeze करना। तो by default क्या करता है? वो garbage collector enable रहता है। तो मुझे अगर disable करना है तो मुझे gc करके एक मॉड्यूल को import करना होगा। ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे पहले कि एनेबल किया हुआ है, तो ट्रू मिलेगा। जीसी डब गार्बेज कलेक्टर डिसेबल कर देंगे तो डिसेबल हो जाएगा। फिर से जब चेक करेंगे, ये देखो फॉल्स आ जाएगा। ये क्या एनेबल है? नहीं। फिर इसको इसको इनेबल कर सकते हैं, जीसी डॉट इनेबल, ये इनेबल कर सकते हैं। फिर से जब चेक करेंगे इनेबल है, ये देखो ट्रू आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कंसेप्ट है डिस्ट्रक्टर, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। डिस्ट्रक्टर होता क्या है? पाइथन डिस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू डिलीट ऑब्जेक्ट्स whose reference have already been deleted from the memory. डिस्ट्रक्टर इज यूनिक मेथड एंड इट इज नेम शुड बी लाइक दैट। जैसे कंस्ट्रक्टर कैसे करते हैं, इनिट करके करते हैं ना। डिस्ट्रक्टर का कैसे करते हैं? इस तरह से ऐसे लिखते हैं। ये हो गया डिस्ट्रक्टर का काम है। ये इसका काम क्या है? डिलीट ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देना। बिफोर डिस्ट्रॉइंग एन ऑब्जेक्ट, गार्बेज कलेक्टर ऑलवेज कॉल्स द डिस्ट्रक्टर टू परफॉर्म क्लीन अप एक्टिविटीज। तो गार्बेज कलेक्टर क्या करते हैं? पहले ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रक्टर को कॉल करता है और क्लीन कर देता है। वंस डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड इज कंप्लीशन, गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग देख लेते हैं इसका एग्जांपल। ये है माई क्लास। तो इनिट, ये हो गया कंस्ट्रक्टर, ये हो गया डिस्ट्रक्टर। तो जब भी मैं कॉल कर रहा हूँ माई क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो दोनों के दोनों देखो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हुआ। मुझे अलग से करने का जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है। हाय देयर माई क्लास इज क्रिएटेड, डिस्ट्रक्ट इज कॉल्ड फॉर डिलीटिंग द माई क्लास। तो जब भी मैं इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, तो मैं इसको आ जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करके देख सकता हूँ कि क्या आ रहा है। मैं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, देखता हूँ क्या आता है। इसका कुछ क्या रिटर्न आता है। माई वो पीछे देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ये हो गया, ये आ गया। हाय देयर माई क्लास, हाय देयर माई क्लास इज क्रिएटेड। अच्छा, यहाँ पे देखो डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन जब भी इसको हटा देंगे, तो फिर क्या होगा? इसका कोई यूज नहीं हो, तो देखो डिस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रक्टर एंड क्लास मेथड, इसको भी एक बार देख लेते हैं। इनर क्लास हो गया क्लास का नाम, n इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये है क्लास वेरिएबल। ये क्या है? ये कंस्ट्रक्टर है। हम लोग इसको बता रहे हैं कि ये जो है, ये क्या है? क्लास मेथड है। सीएलएस क्लास मेथड, इसे सीएलएस पास करना होगा। और सीएलएस डॉट इन के थ्रू हम लोग क्लास वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, इसका काम है इंक्रीमेंट करना। और ये है डिस्ट्रक्टर। ठीक है। तो मैं जब भी मैं माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इनर क्लास कर रहा हूँ, तो कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ये एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है। अब मैं इनर क्लास, इनर आईएनसी क्लास, ये क्या है? क्लास का नाम। डॉट आईएनसी जब करेंगे तो फिर क्या होगा? ये इंक्रीमेंट होगा और प्रिंट होगा। तो क्या था इनिशियली? क्या है? ये 0 है, +1 होकर प्रिंट होगा। फिर से जब मैं कॉल करूंगा तो फिर क्या है? +1 करके प्रिंट हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है? इतना तक ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर मैं जब लिख रहा हूँ माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 7, सेम माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 7 कर रहा है। इसका मतलब क्या? अब मैं इसको रीनेमिंग कर रहा हूँ। अब मुझे सिंपल 7 इसको स्टोर करना है। अब मुझे इसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं चाहिए, मुझे सिंपल 7 करना है।
तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्ट छोड़ के सिंपल वेरिएबल हो जाता है, इंटीजर वेरिएबल हो जाता है। ये कैसे होता है, ऑटोमेटिकली ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो इसलिए आ गया डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली। इट थ्रोज द ऑब्जेक्ट अवे एंड रीयूज माय ऑब्जेक्ट वेरिएबल टू स्टोर 7। तो अपने आप को वो ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है ना, जितना भी रेफरेंस है छोड़ देता है, वेरिएबल से छोड़ देता है और 7 स्टोर कर लेता है। तो ऑटोमेटिकली क्या डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ठीक है, फिर से जब माई ऑब्जेक्ट में देखूंगा, यहाँ पे देखो 7 हुआ। अब ये ऑब्जेक्ट नहीं रहा, सिंपल एक वेरिएबल हो गया जिसमें 7 स्टोर है। ठीक है ना। कुछ बिल्ट इन क्लास एट्रीब्यूट है जो हम लोग थोड़ा सा हम लोग देख चुके हैं, हम लोग इसको देख चुके हैं, डिक्शनरी को देख चुके हैं। ठीक है, और ठीक है, तो देखते हैं क्या है एग्जांपल। तो डिक्शनरी है, डॉक है, नेम है, मॉड्यूल है, बेसिस है। तो देखते हैं क्या है सबका। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शंस जो ऑलरेडी हम क्लास और जो एग्जांपल है ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो क्लास का नाम क्या है, माई क्लास। इसमें कमेंट्स है, माई क्लास लर्निंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये कमेंट्स है। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग कमेंट्स को डिफाइन करते हैं ना। एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें एज, वेट एंड हाइट क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है। ये पैरामीटर कुछ पास हो रहा है यहाँ पर। माई फंक्शन सेल्फ एक इंस्टेंस मेथड है जिसमें क्लास इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर। सचिन इज इक्वल टू माई क्लास, क्लास माई क्लास हो गया क्लास का नाम, पैरामीटर पास हो रहे हैं। सचिन ऑब्जेक्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इस फंक्शन को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, इस मेथड को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है माई क्लास। अब हम लोग देखते हैं सबका क्या क्या आउटपुट है। ठीक है, तो जब मैं लिख रहा हूँ माई क्लास, मैं जब लिख रहा हूँ माई क्लास डॉट डिक्शनरी, तो उसने क्या रिटर्न किया, ये रिटर्न किया। उसके अंदर क्या है, सब कुछ है। माई क्लास ये लर्निंग आ गया, इनिशियलाइजेशन आ गया। ठीक है, मेथड का नाम क्या है ये आ गया, सब पे सब आ गया। मेमोरी एक्सेस आ गया, ठीक, सब कुछ आ गया। उसके बाद मैं जब लिख रहा हूँ डॉक, माई क्लास के बाद डॉक लिख रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो कमेंट्स लाइन है, वो आ गया। उसके बाद मॉड्यूल में जब लिखूंगा, नेम जब लिखूंगा तो बताएगा कि इसका क्या है, इस क्लास का नाम क्या है, इस क्लास का नाम क्या है, माई क्लास है। ठीक है, ये किस मॉड्यूल के अंदर है, ये अभी मेन के अंदर है। ये मेन के अंदर, माई क्लास किसी और मॉड्यूल के अंदर नहीं है, मेन के अंदर ही है। ठीक है, और जब इसका बेस देखेंगे तो इसका बेस ये आउटपुट आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर सचिन लिखता हूँ, सचिन अंडरस्कोर मैं लिखता हूँ, सचिन के ऊपर मैं जब करता हूँ, तो क्या आउटपुट कुछ चेंज होगा। मैं और एक ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और मैं क्या प्रिंट कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको लेके मैं प्रिंट एक एक में थोड़ा सा चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे माई क्लास की जगह मैं सचिन लिख सकता हूँ क्या, डॉग की जगह मैं सचिन लिख सकता हूँ क्या, देखता हूँ क्या आउटपुट आएगा। मतलब यहाँ पे पहले क्या पास किए, मैं पास किया हूँ क्लास का नाम, अब मैं क्या पास कर रहा हूँ, मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ। तो देखो कौन सा आउटपुट आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, या कोई एरर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो देखो क्या क्या आ रहा है। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है कि इसके अंदर है क्या, इसमें अंदर है क्या, डॉक ये नाम आ गया, नेम एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसका मतलब नेम को मैं डिसेबल करता हूँ। ठीक है, मॉड्यूल भी एग्जीक्यूट नहीं होता, ये भी करता हूँ, बेस भी काम नहीं करता है, इसको मैं तो सिर्फ क्या क्या काम होता है, ये दो काम होगा ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, याद रहे। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ रेफरेंसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग को नंबर ऑफ रेफरेंसेस हम लोग को देखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इंपोर्ट सिस, मुझे देखना है क्लास का नाम क्या है, माई क्लास इज कॉल्ड माई क्लास। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ऑब्जेक्ट न्यू। ठीक है, और जब मैं करूंगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एक मैं क्रिएट कर चुका हूं, और मैं इस ऑब्जेक्ट को मैं पास कर रहा हूं सिस डॉट गेट रेफरेंस काउंट।
ये बताएगा कि कितना सारा ऑब्जेक्ट को ये रेफर कर रहा है ये क्लास। तो जब मैं प्रिंट करूँ तो यहाँ पे देखो 2 आ रहा है। 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि तो इसने तो एक ही किया है ना, अभी एक ही किया है। बट यहाँ पे देखो द काउंट रिटर्न इज जनरली 1 हायर बिकॉज इट इंक्लूड्स द टेम्पररी रेफरेंस एज एन आर्गुमेंट टू द गेट रेफरेंस काउंट। इसमें एक काउंट पास हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट पास हो रहा है ना, यहाँ पे ये पास हो रहा है। तो ये क्या करेगा, ये इस ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा। तो ये एक हो गया और यहाँ पे एक हो गया, इसलिए 2 आ गया। ठीक है। फिर से जब मैं और एक ऑब्जेक्ट में लूंगा, फिर से मैं जब ऑब्जेक्ट लूंगा तो क्या, एक यहाँ हो गया, एक दूसरा हो गया, एक तीसरा यहाँ पे हो गया। तो मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा तो इसलिए 3 आ गया। तो इससे ये पता चलता है कि नंबर ऑफ रेफरेंस कितना है ऑब्जेक्ट का। तो इसके लिए हम लोग को ये फंक्शंस को यूज करना है। डेफिनेटली ये किसके अंदर है? सिस के अंदर है, सिस्टम के अंदर है। अच्छा, कुछ इनबिल्ट हम लोग का फंक्शंस है, ये हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग देख लेते हैं। वर्ड्स एंड हैज एट्रीब्यूट। जैसे क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट। इसमें एट्रीब्यूट कौन है? ए बी सी। ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 10.5 एंड सी का है एक स्ट्रिंग है एकेडमिशियन। अगर मैं वैर्स डॉट स्टूडेंट दूंगा तो उसका आउटपुट क्या आएगा? ये आ रहा है। तो वेरिएबल का नाम आ रहा है, ठीक है, साथ में और भी कुछ इनबिल्ट कंटेंट आ रहा है। समझ में आ रहा है? इसका जो काम है हैज एट्रीब्यूट, इसका काम क्या है? ये चेक करेगा कि स्टूडेंट के अंदर, क्लास के अंदर ए एट्रीब्यूट है क्या? ए क्या है? हाँ है। इसलिए ये क्या आउटपुट आ रहा है? इसलिए इसका आउटपुट आ रहा है, इसका क्या आउटपुट आ रहा है? इसका आउटपुट आएगा, मैं इसको इनेबल करता हूँ, इसका आउटपुट आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये स्टूडेंट क्लास के अंदर है। अच्छा, एक फंक्शन है डेल एट्रीब्यूट। मतलब क्या है कि स्टूडेंट का जो क्लास है उसके अंदर जो एट्रीब्यूट ए को मैं डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं फिर से चेक करूंगा क्या ए क्या स्टूडेंट क्लास के अंदर है, तब उस केस में क्या आएगा? उस केस के अंदर फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इस लाइन में उस एट्रीब्यूट को मैं डिलीट कर चुका हूँ क्लास स्टूडेंट से। ठीक है। तो ये कुछ यूटिलिटी आप देख सकते हो, वेयर्स हैज एट्रीब्यूट ना, ये भी है, इसको भी मैं लिख देता हूँ तो फिर समझ में आएगा कि मैं, ठीक है, इसको भी मैं पास कर देता हूँ क्योंकि ये भी पार्ट है, पार्ट ऑफ दिस। ठीक है। ओके। नाउ वेयर्स तो हम लोग देख चुके हैं। इज इंस्टेंस इज क्लास सब क्लास, ये क्या है? स्टूडेंट वन क्लास का नाम है, ठीक है। 3 पैरामीटर पास हो रहा है, 1 एचबी एंड 18, जो रिसीव करे रोल नंबर नेम एज। रोल नेम एज ये क्या इंस्टेंस वेरिएबल है जो सेट कर रहे हैं। वेयर डॉट एस टी जब हम लोग लिख रहे हैं तो क्या प्रिंट हो रहा है? वेरिएबल्स का नाम और उसका एसोसिएटेड वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है? वेयर्स, ये वेयर्स क्या रिटर्न करेगा? वेरिएबल्स नेम एंड एसोसिएटेड वैल्यूज। इज इंस्टेंस ये ऑब्जेक्ट का इस क्लास का है, एस टी क्या स्टूडेंट क्लास का है? हाँ, दैट्स वेरी ट्रू। ठीक है। स्टूडेंट एक सब क्लास है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एक क्लास है, ये क्लास क्या स्टूडेंट वन का क्या सब क्लास है? स्टूडेंट तो डिफाइन किया हुआ है ही नहीं, तो डेफिनेटली फॉल्स होगा। ये ऑब्जेक्ट एस टी ये क्या कॉलेबल है? फॉल्स, नो, ये कॉलेबल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ यूटिलिटी फंक्शंस है हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको भी मैं ले लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ कॉलेबल। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्जेक्ट करके एक है। ये क्या करता है? द ऑब्जेक्ट फंक्शन रिटर्न्स एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। न्यू प्रॉपर्टीज और मेथड्स कैन नॉट बी एडेड टू द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में मैं नया प्रॉपर्टी और ऐड नहीं कर सकता हूँ। दिस ऑब्जेक्ट इज द बेस फॉर ऑल द क्लास, ये जो है सबका बेस है। इट होल्ड्स द बिल्ट इन प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स व्हिच आर डिफॉल्ट फॉर ऑल द क्लासेस। कैसे पता चलेगा कि है? वेयर्स ऑब्जेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखो ये प्रिंट हो जाएगा। और ये क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ? हाँ, ये तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, इससे पता चल रहा है।
ठीक है, तो ये वीडियो आप इसको थोड़ा सा देख पढ़ लेना इसको ठीक से, है ना। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।